हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो कैसे हो मेरे बच्चों और कैसी चल रही है जिंदगी? उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ आप सारे लोगों के लिए कि ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी नई खुशियाँ लेकर आए। आपके जीवन में ऐसे आयाम आपको हासिल हो जो आज तक कभी नहीं हुए, और आप अपने जीवन में बेहद खुश, बेहद संपन्न और बेहद सक्सेसफुल रहें। तो इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं साल के पहले सेशन की। आज का पहला सेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि हमारे गदर सेशन का कंटिन्यूएशन है। और आज इस गदर सेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस एक सेशन में पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो सारी जनता तैयार है सेशन को शुरू करने के लिए? यस और नो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर थोड़ा बताइए कि क्या आप सारे लोग तैयार हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? सब बढ़िया चल रहा है, जिंदगी अच्छी है, मस्त है, मजे में है। क्या कहते हैं, न्यू ईयर में आप लोगों ने क्या क्या किया? अगर वो कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइए। आई विल बी हैप्पी टू हियर दैट। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत वेलकम है आप सबका एचपी गुरुकुल में। यू बीइंग अ प्रीमियम मेंबर, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी दिस सेशन। चलिए सर, डेट्स रिलीज हो गई हैं। हाँ, किसकी? एडवांस की ना? हाँ, मुझे पता है, सुना मैंने। तो माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है लास्ट 3 इयर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बाय मिस्टेक लगता है टीम से छूट गया है। चलिए, तो शुरू करते हैं और टाइम टेबल थोड़ा आपको बता दें। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 30 दिसंबर को। 31 को शिल्पी मैम का सेशन था, 1 जनवरी छुट्टी थी। आज 2 जनवरी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस से शुरू होगा, और आज ही 2 जनवरी को शाम को अब्दुल सर का सेशन है सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन पे। और उसके बाद 3 जनवरी कल वापस से स्ट्रेट लाइंस में लूंगा। 4 जनवरी को शिल्पी मैम का है मीन्स का, और शाम को अब्दुल सर का है एसएचएम इन वेव्स। और फिर आज मेरा सेशन है, कल मेरा सेशन है, फिर परसों नहीं है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हफ्ते में होगा। क्लियर? जेडब्ल्यू मेंस के सेकंड अटेम्प्ट की, सॉरी, हाँ, 22 से स्टार्ट जेई मेंस। अच्छा, ठीक है। मैं पूरा डिटेल वाला देखा नहीं हूँ, मतलब कल मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, लेकिन कल 1 जनवरी में थोड़ा सा बिजी थे, तो आज देखता हूँ, एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है सर। 10 घंटा प्लस से कैसे पढ़ें? लक्ष्य पढ़ाई करने के लिए आप सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट लगा लीजिए, अपने आप 10 घंटे से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दिन के 2 मॉक टेस्ट मिनिमम कर दीजिए, 3 कर दिए तो हर हाल में 12-13 घंटे पढ़ लोगे। चलो भाई, बस ठीक हूं, आप बताओ। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा था। नेचर ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कॉमन रूट्स एंड न्यूटन्स थ्योरम। तो बेसिकली ये 2 टॉपिक आपके होने वाले हैं जो एकदम नए होंगे, अदरवाइज तो आप सारी चीजें पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। अब बात किया जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, रिलेशनशिप एंड न्यूटन्स थ्योरम। तो न्यूटन्स थ्योरम आपके लिए थोड़ा नया है, इस पे बहुत सवाल आते भी हैं, ये मैं बताऊंगा अच्छे से। और बाकी दोनों आपको आता है, बस सवाल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, वेरिएशंस देखते हैं। तो देखो, इसमें 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे सवाल होते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जहां पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे अल्फा बीटा एक का रूट दिया हुआ है तो दूसरे का रूट है 1/4 अल्फा प्लस और 1/4 बीटा, या फिर रूट आ गया अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, कुछ इस टाइप का। कि बताइए आप, एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, तो क्या होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, न्यूटन थ्योरम पे सवाल मिलेंगे। न्यूटन थ्योरम क्या है वो भी अभी बताऊंगा। एंड देन आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो रहा कॉमन रूट प्रॉब्लम। तो कॉमन रूट प्रॉब्लम में कि भाई 2 इक्वेशंस दिए हैं, दोनों में एक रूट कॉमन है, तो पहले वाले का दूसरा रूट जो अनकॉमन रूट है वो ये है, तो दूसरे वाले का जो नेक्स्ट रूट होगा वो क्या होगा, समथिंग ऑफ दैट टाइप दिखाऊंगा अभी। तो ये 5 टाइप के प्रॉब्लम्स आपको जनरली दिखते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, अब शुरुआत करने के पहले वापस से आपको याद दिला दूं, आप लोग न्यू ईयर में ये रेजोल्यूशन लिए हैं कि नहीं लिए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो वक्त आ गया है, क्योंकि जनवरी आ गया है और इसी जनवरी में आपका मेन एग्जामिनेशन है। क्या आप सारे लोग डेली का 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं? थोड़ा हाँ या ना करके जरा चैट बॉक्स में बताइए कि आप डेली 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं क्या? देखो, इसकी आवश्यकता है अभी, ये एक्स्ट्रा वेगेंस या फिर लग्जरी नहीं है, दिस इज नेसेसिटी।
आवश्यकता है कि आप डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाइए। मैं समझ सकता हूं कि आपकी क्लासेस हो रही होंगी, आप कहीं क्रैश कोर्स कर रहे होगे, आप मेरे पास गदर सेशन लगा रहे हो। इन सब के बावजूद मैं आपको कह रहा हूं कि आपके 2 मॉक टेस्ट होने चाहिए डेली के। क्या आप ये कर रहे हैं? हेतव कह रहा है कि हाँ कर रहे हैं। अच्छा, आदित्य कह रहा है नहीं कर रहे हैं, राहुल भी बोल रहा है हाँ कर रहे हैं, ओम जी भी कर रहा है। अच्छा, तो मौर्य सॉरी आदित्य कुमार साहब लाल क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं भाई, जो जो नहीं बोल रहे हैं गलत गड़बड़ है भैया। लावण्या क्यों नहीं कर रही हो? किसने रोका है? कहाँ है बॉटल नेक? बताओ क्यों नहीं हो रहा है टेस्ट? होना चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है, समझो इस बात को, बेहद ज़रूरी चीज़ है। छोड़ नहीं सकते हो तुम। तो इसीलिए कितने दिन की फ्रीक्वेंसी पे मॉक टेस्ट दें सर? मास्टर पूछ रहा है कितने दिन की फ्रीक्वेंसी पे दें, बताओ। हम बोल रहे हैं यहाँ दिन का 2 मॉक टेस्ट लगना चाहिए, और ये बच्चा पूछ रहा है कितने दिन की फ्रीक्वेंसी पे दें। बेटा मास्टर, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? हर रोज 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, 2। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, 9 से 12 के टाइम पे एक, और दूसरा 3 से 6 के टाइम पे। आपका टाइमिंग कौन सा आएगा आपको नहीं पता है, आपका बॉडी क्लॉक सेट नहीं है, उस हिसाब से सेट करना आवश्यक है। तो डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाइए। एक मॉक टेस्ट का टाइमिंग आपका होना चाहिए 9 से 12, और दूसरे मॉक टेस्ट का टाइमिंग होना चाहिए 3 से 6 डेली। ये डेली होना चाहिए बेटा, विदाउट फेल। इसमें कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं कंडीशन बता रहा हूं कि बेटा तुम्हारे 150 से कम आ रहे हैं तो लगाओ, या 150 से ज्यादा आ रहे हैं तो लगाओ, ऐसा नहीं। मैं सबके लिए बोल रहा हूं, भले तुमको 10 नंबर आ रहा हो मॉक टेस्ट में, फिर भी डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओ, 9 से 12 और 3 से 6 डेली। जरूरी है, बेहद जरूरी, समझो इस बात को, ठीक है। मॉक टेस्ट आप या तो मार्केट से खरीद लीजिए या फिर ऑनलाइन खरीद लीजिए। ऑनलाइन वेदांतु का भी मॉक टेस्ट है, इसमें 2000 रुपए में आपको जेई मेंस के तो टेस्ट मिलेंगे ही, जेई मेंस के 30 और जेई एडवांस के 10, 40 टेस्ट जेई के। बट उस 40 के अलावा 100 टेस्ट, 100 टेस्ट आपके बाकी एग्जामिनेशंस के भी मिलेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी लंबी चलेगी, काफी लंबी चलेगी, और बहुत सारे एग्जाम्स पे सपोर्ट करेगी। पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, 2000 रुपए का टेस्ट है, और आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अदरवाइज आप, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं कंप्यूटर बेस्ड नहीं देना चाहता, या फिर मैं ऑनलाइन नहीं करना चाहता, जो भी, तो आप ऑफलाइन टेस्ट खरीद लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मसला है टेस्ट देना, सबसे जरूरी वो है। समझिए इस बात को, मैं कैसे शब्दों से ज्यादा मैं और कैसे बताऊं आपको कि ये कितना जरूरी है। तो इसीलिए प्लीज समझो इस बात को, सब किए धरे पे पानी फिर जाएगा अगर ये एक आखिरी का स्टेप नहीं करोगे। कहते हैं ना कि खूब बढ़िया खाना खाया या खिलाया किसी को, लेकिन आखिरी में पानी नहीं पिलाया, वो इंसान बेचारा तड़प जाएगा। मतलब कहते हैं ना, वो तुमको दुआएं नहीं दे पाएगा कि तुमने इतना अच्छा खाना खिलाया, अगर तुम आखिरी में पानी नहीं पिलाओगे उसको। तो समझ पा रहे हो, ये वैसा ही है, ये आपके लिए आखिरी का पानी है, मिलना जरूरी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दीजिए, और हर रोज 2 मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत जरूरी है। मार्क्स कितने भी आ रहे हो फर्क नहीं पड़ता, 10 नंबर भी अगर आ रहा है ना, 300 में 10 नंबर भी अगर आ रहा है तुमको, तो भी मॉक टेस्ट दो। अब इससे ज्यादा कम क्या बोलूं, 10 नंबर भी आ रहा है तो भी मॉक टेस्ट दो, ठीक है, यही बोल सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो टाइप 1 में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप के सवाल होंगे। अब ये इस टाइप के सवाल में तुमको सवाल से ज्यादा नहीं समझ में आएगा, मैं डायरेक्ट तुमको सवाल दिखाता हूं तब समझ में आएगा। ये बेसिक है, आपको बस एक बार बता दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं कि आपको आता है कि नहीं। एक बार हाँ या ना चैट बॉक्स में बता दीजिए। जैसे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी, यही है ना डी, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ax² प्लस bx प्लस c पे हम लोग लिखते हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद 3 सिचुएशंस होते हैं, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। लेस देन 0 में नो रियल रूट्स बनते हैं, इक्वल टू 0 में रियल एंड इक्वल बनता है, इसमें रियल एंड अनइक्वल रूट्स बनते हैं। चलिए सवाल देखते हैं, सारे लोग ध्यान से देखिए। जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ है, इसी साल का सवाल इस साल का नहीं, अब कहना पड़ेगा पिछले साल का, पिछले साल पूछा था। कह रहा है सवाल कि S जो है एक सेट है, इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू R, x R को बिलोंग कर रहा है, सच दैट √3 प्लस √2 पे पावर x प्लस √3 माइनस √2 पे पावर x बराबर 10, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फिर बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे x में। चलिए हम बताते हैं, अब ध्यान से समझिए। देखिए अगर ये x पे पावर √3 प्लस 2 रहता तो हम शायद सॉल्व कर लेते आसानी से, परंतु यहां पर √3 प्लस √2 पे पावर x है, कैसे उतारोगे उस x को। एक दिमाग कहता है लॉग लगा देते हैं, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर a इंटू बी रहता और आप लॉग लगाते, तो लॉग लगाने पे ये लॉग a प्लस लॉग b हो जाता है। लेकिन अगर इसका वाइसे वर्सा हो, a प्लस b, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप यहाँ पे लॉग लगा दें तो लॉग a प्लस लॉग b हो जाएगा या लॉग a इंटू लॉग b हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स प्लस में है, आप लॉग लगाएंगे तो दोनों का x नीचे उतरेगा नहीं,
तो लॉग भी नहीं लगा सकते, फिर क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चतुराई से सोचना पड़ेगा। आपको ये शायद चीज़ एक बार में ना दिखे, पर एक बार जब आप सवाल बना लेंगे फिर आपको दिखेगा हर बार। क्या? आप देखने की कोशिश कीजिए, ये जो √3 प्लस √2 है, अगर आप इसको k मानते हैं तो ध्यान से देखिए, ये जो √3 माइनस √2 है, ये आपका 1/k है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं रैशनलाइजेशन की मदद से? आप इसमें ऊपर नीचे इस √3 प्लस √2 में √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे न्यूमरेटर 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में √3 माइनस √2 आ जाएगा। करके देखिएगा कि आप जैसे ही इसको रैशनलाइज करेंगे ना, √3 प्लस √2 लिखा हुआ है, √3 प्लस √2, इसमें आप ऊपर भी कर दीजिए √3 माइनस √2 और नीचे भी कर दीजिए √3 माइनस √2। तो आप, और ये क्या था? ये k था, तो आपको दिखेगा कि ये दिस इज, ये हमने k को लिखा है, यही था ना k, तो k में ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई किया, आपको दिखेगा ये 1 हो गया और ये नीचे √3 माइनस √2। तो इसकी मदद से आपको √3 माइनस √2, इसकी मदद से आप इसको इधर तो आपको समझ में आएगा √3 माइनस √2 इक्वल्स टू 1/k। तो अब जैसे ही आपको ये बात समझ में आई, अब आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि अच्छा, अगर इसको k मानते हैं, k पे पावर x है, या k नहीं मानते हैं, चलो इसको k नहीं मानते हैं, फिर मैं ये लिखना चाहूंगा कि आप ये बात समझ पा रहे हो क्या कि अगर आप इस पूरे को x पावर रखते हो, कि इस पूरे को k मान लिया, √3 प्लस √2 को k मान लिया, √3 प्लस √2 पे पावर x को k मान लिया, तो आपको पता ही है कि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो आप जैसे ही √3 माइनस √2 पे पावर x लिखोगे, ये भी k हो जाएगा, मतलब 1/k हो जाएगा। पता नहीं समझे कि नहीं समझे बेटा? √3 प्लस √2 पे पावर x अगर k है, तो √3 माइनस √2 पे पावर x भी 1/k होगा, क्योंकि अगर मैं विदाउट x लिखा था तो भी ट्रू था, x के साथ लिखूंगा तो भी ट्रू रहेगा। एक बार रफ में प्लीज करके देखिएगा, आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया है, मतलब मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बता दिया जो तुम नहीं समझ पा रहे हो? मैं बस यही सोच रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं पावर x लगने पे ऊपर से उड़ गया कि सर ये कैसे हो गया। देखो भाई, √3 प्लस √2 अगर k था, ये √3 माइनस √2 1/k है, तो इसके हिसाब से कैसे समझाऊं कि हाँ ये सेम है? अच्छा रुक जाओ, तो मैंने बोला कि मैं इसी को k मान लेता हूँ। रुक जाओ भाई, मतलब बस मेरे को फील आ रहा है कि शायद तुमको नहीं समझ में आया होगा, बहुतों को नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखो, √3 प्लस √2 पे पावर x को k माना, मैंने माना, सपोज किया, तो अगर इसको मैंने सपोज किया तो इसी में मैं अगर रैशनलाइज कर दूंगा √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, और यहाँ पे भी √3 माइनस √2, सॉरी हाँ, इस पूरे पे x अंदर में ही कर दिया और ये k है, इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा √3 माइनस √2, और अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, इस पूरे पे x, क्योंकि 1 पे x का कोई मतलब नहीं बनेगा, तो ये है k, तो इसके हिसाब से इसको इधर भेजोगे तो तुम समझ गए ना कि ये 1/k आ गया, ये वाला 1/k आ गया, और इसको तो हमने k माना ही था। ये समझ पाए ना? तो हेंस मैं यही कहना चाह रहा था कि ये k प्लस 1/k की वैल्यू 10 लिखी हुई, सॉरी ये k प्लस 1/k की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 10। तो अब जैसे ही तुम ये बात समझ गए, बस यहाँ पर समझने वाली जो कठिन चीज़ थी बस वो इतनी ही थी। जैसे ही तुम ये चीज़ समझ गए, उसके बाद ये फिर हलवा है, एकदम ही हलवा है। फिर तो उसके बाद क्या करोगे? k², उसको इधर भेज के माइनस का 10k प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 96 भगा का 2, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस माइनस 96, 16 छक्का 96 2√6, ऐसा हो रहा है। तो k आपका ये आया, और ध्यान से देखिए 5 प्लस 2√6 या 5 माइनस 2√6 होता क्या है? तो अगर k की वैल्यू मैं लिखूं 5 प्लस 2√6, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और कुछ नहीं बल्कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए जरा ध्यान से, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 5, और 2ab निकालोगे तो 2 इंटू √3 इंटू √2 तो 2√6। दिख रहा है क्या? तो आपको समझ में आया होगा कि अच्छा, बड़ी बात यह है कि ये k 5 प्लस 2√6 √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, तो अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे ये माइनस आ जाता, और k हमने माना किसे था? याद करो, हमने k माना था √3 प्लस √2 के होल x को, यही इसी की वैल्यू है √3 प्लस या माइनस √2 के होल स्क्वायर। तो अब मैं माइनस एलिमिनेट कर दूंगा दोनों तरफ को अगर इक्वेट करना है, क्योंकि माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। लेट्स टेक प्लस, माइनस लेंगे तो बस यही होगा कि x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो अगर एक बार प्लस लेते हैं, पहले एक बार प्लस ले लेता हूं,
अगर एक बार प्लस ले लेता हूं तो x सिंपल 2 आ जाएगा, परंतु जैसे ही मैं √3 प्लस √2 पे पावर x को मैं इधर √3 माइनस √2 पे पावर 2 से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हेंस हमारे पास दो वैल्यूज आए, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2। ठीक है, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S में कितने एलिमेंट्स होंगे? दो एलिमेंट्स होंगे, एक 2 और एक -2। सही है क्या? दो एलिमेंट्स 2 और -2। अब एक बात बताओ, इसमें सॉल्व करने में क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ जो आपके 11वीं 12वीं से जुड़ा हुआ है? मतलब फ्रैंकली बोलूं तो मेरे को तो नहीं दिखा। मेरे को दिखा एक रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जो कि आप 8th या 9th में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है जो कि 10th में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। फिर इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद x2 और -2, पूरी तरह से 9th-10th के लेवल का सवाल था। पर यहां पर सोचना था और वो सोचने में ही जो टाइम लगेगा और इसीलिए जेई ऐसे सवाल देता है। कठिन बिल्कुल नहीं है, बस सोचना है, तो अच्छे सवाल कहा जाता है इसको। ठीक है, समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रियल रूट्स कितने होंगे? अब देखो यहां पर ये इक्वेशन तो बड़ा सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक है, पर ये बस इसको कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाया है इन्होंने क्योंकि एक मॉड यहां इस्तेमाल किया, एक मॉड यहां इस्तेमाल किया। अब आपको भी पता है मॉड अपना नेचर चेंज करता है जब प्लस से माइनस में जाता है, ऐसा ही होता है। तो यहां पर बस आप ये देख लीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि आप बस ये देख लीजिए कि यहां पर मॉड कहां कहां नेचर बदलेगा। तो पहला तो मेरे को दिख रहा है ये मॉड x है, ये 0 पे नेचर बदलेगा अपना, क्योंकि 0 से बड़ा डालोगे तो पॉजिटिव है, 0 से छोटा डालोगे नेगेटिव है। और दूसरा नेचर चेंज होगा यहां पर -2 पर, क्योंकि -2 से बड़ा वैल्यू डालोगे यहां पर x में तो पॉजिटिव आएगा, -2 से छोटा डालोगे नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास एक्चुअली दो वैल्यूज हैं जिसपे अपने को चेक करना है। कौन से वैल्यूज हैं? एक है -2, एक है 0। तो देखो 0 से पॉजिटिव रखते हैं तो 0 से पॉजिटिव में मतलब 0 से बड़ा रखते हैं तो उसमें सब पॉजिटिव होगा ना। 0 से बड़ा में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। 0 से -2 के बीच में रखते हैं तो 0 से -2 में मतलब 0 से छोटा तो ये नेगेटिव, पर -2 से बड़ा है तो -2 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव है ना। -1 डाल के देखो, -1 + 2 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहां पर आपका ये वाला पॉजिटिव, सॉरी ये वाला नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा। और -2 से छोटे में, -2 से छोटे में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो यहां पर दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको ये तीन अलग अलग इंटरवल्स लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तीन इंटरवल्स लेकर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला इंटरवल ले लेता हूं मैं, x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, यहां राइट साइड जिसमें सब पॉजिटिव है। तो सब पॉजिटिव है तो सारे मॉड को ऐसे ही हटा दो, x × x x² -5 × x 5x और -5 × 2 -10 + 6 -4 = 0। तो ये बड़े सिंपल तरीके से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, x = क्या आ रहा है 5 ± रूट का b² 25 -4ac, तो -4 × 16 और भगा का 2। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 ± ये 41 आ जाएगा। हाँ 41 रूट के अंदर और बाई का 2। अब देखो हमें बोला है कि पॉजिटिव चाहिए, तो देखो ये दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है कोई, तो मेरे को साफ दिख रहा है √41 5 से तो बड़ा है, क्योंकि √41 तो 6 से भी बड़ा है। तो 5 माइनस अगर कर देंगे कोई 6 से बड़ा क्वांटिटी तो नेगेटिव आ जाएगा, -2 मतलब नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव वाला रूट नहीं लिया जा सकता है, एंड हेंस यहां से हमारी वैल्यू निकली x = 5 + √41 / 2, क्योंकि अपने को बोला गया था x > 0 का रूट चुनिए। ठीक है, तो दो रूट्स निकले, पर एक रूट नहीं हो सकता है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो कंडीशन लिया था उस पर सिर्फ एक रूट फॉलो किया। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं दूसरा वाला। अब दूसरे वाले में मैं 0 से छोटा कर रहा हूं लेकिन -2 से बड़ा कर रहा हूं। तो ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि ये वाला आपका रहेगा नेगेटिव और ये वाला रहेगा आपका पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव होगा मतलब -x आएगा, तो इसका मतलब ये बन गया -x²। ये पॉजिटिव है मतलब आप कोई माइनस या प्लस बाहर नहीं देगा, तो एज इट इज -5 से मल्टीप्लाई करो तो -5x -5 × 2 -10 + 6 -4। तो यहां से दिख रहा है अपने को x² प्लस का 5x प्लस का 4 = 0। तो ये तो बड़ा सिंपल, x + 4 × x + 1 आ रहा है = 0। और जैसे ही x + 4 × x + 1 आया, यहां से वैल्यू -4 आई और यहां से वैल्यू -1 आया। ये वाले वैल्यू को हम ले पाएंगे, इसको हटाना होगा क्योंकि हमारा इंटरवल ऐसा है। सही है, -2 से 0 है तो उसमें -1 ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर आ गया। अब हमारा फाइनली तीसरा इंटरवल आता है और ये तीसरा इंटरवल क्या होगा
ये होगा x लेस देन -2 से छोटा। इस वाले इंटरवल में दोनों नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव है तो माइनस ये x+2 पूरा ही नेगेटिव होगा, मतलब मॉड हटेगा तो एक माइनस बाहर दे देगा, तो जो माइनस बाहर देगा उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो अब आपको +5 इंटू एक्स +5 इंटू 2 ऐसा करना है। तो +5 इंटू एक्स +5x +5 इंटू 2 10 और +6 16 बराबर का 0। माइनस हटाइए, तो माइनस हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर -5x माइनस का 16 बराबर का 0। एक्स की वैल्यू 5 ± √b²। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ b² -4ac, तो माइनस माइनस प्लस 16 चौके 64 और डिवाइडेड में 2a, तो 2। तो ये हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25 और 64 कितना होता है, 80 से एक कम 79। तो 79, तो √79। अब देखो ध्यान से, ये √79 यहाँ प्लस और माइनस दोनों है बेटा। अगर प्लस लेंगे तो 5 प्लस समथिंग पॉजिटिव आएगा, डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव आएगा, और हमें तो चाहिए -2 से छोटा, तो हमें यहाँ पर लेना होगा 5 माइनस √79/2। और देखो इसकी वैल्यू 9 से थोड़ा सा छोटा है, √81 होता तो 9 होता, तो 5 - 9 करेंगे मतलब -4, तो 5 - 9 करेंगे तो -4 आएगा। -4/2 कितना होता है, -2। अब ये -2 है या -2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से अरे एक मिनट, सॉरी मैंने गलती लिखा है, 89 है ना, 89 है, 79 नहीं, सॉरी ये 89 है, तब तो ये 9 से बड़ा है। हाँ 9 से बड़ा है, तो 5 - 9 करेंगे तभी -4/2 -2 आ रहा है, -2 से भी और इधर आएगा तो मतलब थोड़ा -2 से और छोटा होगा, तो हेंस ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां पर भी एक रूट मिला। अब देखो हमने 3 कंडीशन टोटल 3 कंडीशन सॉल्व किए। एक कंडीशन सॉल्व किया कि x ग्रेटर देन 0 है, तो उसमें 2 रूट्स मिले लेकिन एक ही सेटिस्फाई किया। फिर दूसरा कंडीशन हमने सॉल्व किया कि -2 से 0 में रहे x, यहां पर भी 2 रूट्स मिले लेकिन एक ही सेटिस्फाई किया। और फिर सॉल्व किया x लेस देन -2, यहां पे भी 2 रूट्स मिले थे लेकिन एक ही सेटिस्फाई किया। तो तीनों कंडीशन से एक एक रूट्स निकले। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रियल रूट्स कितने होंगे, 3। सबको क्लियर है क्या, समझ आया क्या पूरी तरह से अच्छे से, बोलो भाई हाँ या ना, यस और नो, जल्दी बता। ए भाई थोड़ा पानी दे देना प्लीज। हाँ भाई सबको समझ में आया, चलो बढ़े आगे पक्का। चलिए अभी हम लोग दूसरे सवाल पे ही हैं, थोड़ा तेज होते हैं और अपना गियर थोड़ा बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस निकालने हैं, सारे सॉल्यूशन जो होंगे। अब देखो 8 पे पावर 2x 8 पे पावर x, तो साफ साफ दिख रहा है क्या, 8 पे पावर x को k मानेंगे, तो जैसे ही k माना ये हमारा बन गया k का स्क्वायर माइनस 16k प्लस का 48 बन गया क्या इक्वेशन। जैसे ही ये इक्वेशन हुआ 12 चौके 48, 12 और 4 में ये टूट रहा है, तो ये बन गया -k - 12 और हाँ थैंक यू यार k - 4 = 0। तो यहाँ से आया 12, यहाँ से आया 4, और हमने k किसको माना था, 8 पे पावर x, 8 पे पावर x बराबर 12, तो यहाँ से log लोगे दोनों साइड, तो यह हो जाएगा x टाइम्स log 8 बराबर log 12। तो यहाँ से इसको नीचे भेज दो, x = log 12 बटा log 8, ठीक है। और ठीक वैसे ही दूसरा 8 पे पावर x बराबर 4 भी हो सकता है, तो सेम x log 8 बराबर log 4, तो यहाँ से log 4/log 8, तो x की वैल्यू आ गई log 4/log 8, ठीक है, log 4/log 8 यहाँ पर, और दूसरे में log 12/log 8। तो हमको क्या बोला था, सम बोला था, तो सम बोला है तो log इसी में ऐड कर देते हैं ना, x log 12 बटा log 8, यही था ना पहले, इसका log 4/log 8, यहाँ पे log 12/log 8, दोनों का log 8 एलसीएम हो गया, तो log 8 एलसीएम हो गया, और अंदर 4 और 12 ऐड होंगे, तो 4 और 12 ऐड होंगे तो इसका आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, सारे समझ पा रहे हो। log a प्लस log b क्या होता है, log ab, तो 12 चौके 48 हो गया, 12 चौके 48 हो गया, तो 48 8 × 6 होता है, 48 क्या होता है, 12 4 48, 48 को लिख सकते हो क्या 8 × 6। तुम पूछोगे सर 8 × 6 क्यों लिखा, लिखना ही था तो 12 × 4 में क्या बुराई था, मैं बोलूंगा बता रहा हूं। log 8 × 6 को मैं log 8 प्लस log 6 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं,
12 4 जा 48 है, 48 को मैंने बस तोड़ दिया 8 इंटू 6 पे, पहले 12 इंटू 4 पे टूटा हुआ था, मेरे को वो नहीं चाहिए था, मेरे को 8 इंटू 6 चाहिए था। क्यों? क्योंकि अब मैं इसको log 8 प्लस log 6 लिख पाया और डिवाइड में log 8 है, तो इसकी वजह से log 8 बाई log 8 क्या हो गया 1, और प्लस यहां पर क्या हो गया log 6 बटा log 8, और इसी फॉर्मेट पे आंसर दिया हुआ है 1 प्लस log 6 बाई log 8 को तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि ये 1 प्लस log 6 बाई 8 है, तो log 6 बेस 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हेंस 1 प्लस log 6 बेस 8 ये आंसर है। समझ पाई क्या? बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आया? ये इस तरीके से सॉल्व होता है। मैं दोबारा से दिखा दूं, हमने सबसे पहले 8 टू द पावर x को k माना, k जैसे ही माना तो ये k का स्क्वायर है माइनस 16k प्लस 48, सॉल्व किया 12 और 4 आया, 12 लिखा 8 टू द पावर x इक्वल्स टू 12, लॉग लिया तो log 12 बटा 8, फिर 4 के इक्वल किया 8 टू द पावर x इक्वल्स टू 4, तो log x इक्वल्स टू log 4 बाई log 8। दोनों का सम पूछा था, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, तो हमने दोनों का सम कर दिया, सम करके log 48 बाई log 8 आया, log 48 को 8 और 6 में तोड़ा, सॉल्व किया, आंसर आया। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। सुपर इजी पीजी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखो, सवाल कहता है नंबर ऑफ रियल रूट्स, कितने रियल रूट्स होंगे इसके। ध्यान से देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको मैं लिखूंगा x माइनस 4 x माइनस 3, नहीं x माइनस 3 माइनस 1, सॉरी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 रूट के अंदर है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो x माइनस 3 x प्लस 3, बुरा तो नहीं मानोगे, और बराबर रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2x, और 2 कॉमन निकाल लेते हैं, रूट 2 कॉमन निकाला तो बचा क्या, रूट 2 कॉमन निकाला तो 2x स्क्वायर माइनस 7, यहाँ लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3, 3 दूनी 6 माइनस 6x, तो 2x और माइनस 6x x और माइनस x प्लस 3, तो 2x माइनस 1 और x माइनस का 3। ठीक है, पक्का? बोल भाई, सारे समझे यस और नो? सारे समझे यस और नो? क्लियर क्लियर। तो हेंस वी हैव गॉट x माइनस 3 रूट के अंदर, वी हैव गॉट x माइनस 3 रूट के अंदर, x माइनस 3 रूट के अंदर, तीनों तरफ x माइनस 3 है रूट के अंदर। तो जैसे ही x माइनस 3 है तो एक सिंपल सा थॉट आता है कि ये काट दो, तीनों में से देखो कट तो जाएगा, पर वो कटता नहीं है, वो बेसिकली एक रूट होता है। x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एक रूट होगा, क्योंकि अगर आप x इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, करके देखिए, x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, ये 0, ये 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 इसका एक रूट बन गया। हम काट तो दे रहे हैं, पर याद रखिएगा कि ये एक रूट है, कटेगा नहीं पूरा, ये एक रूट होता है, तो ये एक रूट हो गया। ठीक है, अब रूट होने के बाद इसको काट दिया, बचा क्या? बचा है रूट x माइनस 1 प्लस रूट x प्लस 3 और बराबर रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2। सही है क्या? सही है। अब क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि सारे रूट हैं तो सॉल्व करने का वही तरीका, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 और प्लस 2ab। तो मैं स्क्वायरिंग किया हूं दोनों साइड, इसको दिखाने के लिए यहां पे कुछ लगा देता हूं, मतलब इधर भी स्क्वायर लगा दिया, इधर भी स्क्वायर लगाया, तो अब ये 2 टाइम्स रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3 बराबर यहां पे स्क्वायर कर दिया है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, x और x क्या, ये सारे जो विदाउट रूट वाले हैं सबको उधर लेते जाओ, तो x और x क्या है 2x, उधर जाकर माइनस होगा तो उधर बन जाएगा 2x, 4x माइनस 2x, और माइनस 1 प्लस 3 2 उधर जाके माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 4, और यहां पर क्या है 2 टाइम्स रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 रूट के अंदर। क्लियर है भाई? अब ध्यान से देखो, यहां से 2 निपेट दो, 2 जैसे ही निपटा इसको 2 बार में, दोनों साइड फिर से स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा x माइनस 1
इंटू एक्स प्लस 3 और यहां पर हो जाएगा x माइनस 2 का होल का स्क्वायर। सही है भाई, सबको समझ में आ रहा है? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही ये वैल्यू आई, जैसे ही ये वैल्यू आई, इस वैल्यू के आने के बाद x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, एक्स स्क्वायर निपट गया, 6x बराबर का 10, x की वैल्यू 5/3। अब ये 5/3 वैल्यू आई। अब सबको यहां पर आंसर निकालते ही तुरंत आंसर लगाएगा कि नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो एक पहले निकाले थे x इक्वल्स टू 3 और एक अभी निकाला x इक्वल्स टू 5/3, आंसर x की 2 वैल्यूज। परंतु ये 100% ट्रू नहीं है और अभी ट्रू नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपने ये चेक नहीं किया कि आपने ये जो x इक्वल्स टू 5/3 निकाला है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इस आपके इक्वेशन को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले एक बार डाल के देखिए, उसके बाद बताऊंगा मतलब क्या हुआ। तो देखो रूट ये हमने इक्वेशन बनाया था, चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो, जिसमें भी डाल लो। तो 5/3 तुम इसमें से किसी में भी डाल लो, जैसे मैं सबसे आसान इसी में डालना है, डालो तो हो जाएगा 25/9 माइनस 9, ऐसा ही है रूट के अंदर। 9 9 81, 25 में से 81 है, नेगेटिव आ रहा है रूट के अंदर, क्या ये वैलिड होगा? नहीं, रूट के अंदर अगर नेगेटिव बना दिया तो वैलिड तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये x इक्वल्स टू 5/3 में इस इक्वेशन में ही नहीं डाल सकता, तो सोल्यूशन कैसे हो गया? तो सोल्यूशन इसलिए हो गया क्योंकि ये एक्सट्रेनियस रूट का केस बनता है। एक्सट्रेनियस रूट मतलब देखो, इस रूट को निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक इक्वेशन जो कि रूट अंडर था, रूट अंडर का मतलब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि यार स्क्वायर पे रूट डालेंगे, मतलब एक तरह का लीनियर इक्वेशन था। अब लीनियर इक्वेशन को मैंने जबरदस्ती स्क्वायर करके उसको एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक बना दिया। अब क्वाड्रेटिक है तो बाई नेचर वो 2 रूट देगा, पर रियलिटी में तो स्टार्टिंग में वो नेचर ऑफ द इक्वेशन कैसा था? लीनियर टाइप का, पावर 1 था। मैंने उसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने की वजह से मेरे पास रूट एक्स्ट्रा आए और इसीलिए इसको कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट, कि भैया ये रूट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा ले लो, अगर मान लो x इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है तो एक ही रूट है x इक्वल्स टू 2, पर इसी इक्वेशन को तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। अब देखो इसके 2 रूट्स बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर 0, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो देखो हुआ क्या, यहां से आ गया -2, यहां से आ गया 2। तो हुआ क्या, एक्चुअली में एक ही रूट था, सोल्यूशन भी इतना ही था, पर मेरे स्क्वायर करने की वजह से इसके 2 रूट बन गए और ये जो दूसरा आया इसे ही कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। तो यहां पर 7/6 मैंने कुछ गलत किया क्या? 4 2 6, हाँ 4 3 7, सॉरी माफी चाहते हैं। अबे 7/6 भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, देखना हो सकता है, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। तो 7/6 आ रहा है तो वो भी डाल के देख लो, 7 कितना हो जाएगा 49/36, वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा भाई, देख लो 49/36 कर तो ये भी नहीं रहा, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, खैर मोटा मोटी समझ तो गए होगे तरीका, मतलब कि भैया इसका ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 आंसर आएगा x इक्वल्स टू 3 के लिए। क्लियर है सबको क्लियर हुआ? एक्सट्रेनियस रूट वाला सिचुएशन आप हमेशा चेक कीजिएगा, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर आप स्क्वायर खुद से कर रहे हैं। खुद से अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो पक्का दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रियल सोल्यूशंस कितने हैं? बड़ा सिंपल सा सवाल है। x प्लस 1/x को आप k मानिए, जैसे ही आप k मानेंगे इसकी वैल्यू k स्क्वायर माइनस 2 होती है। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे k का स्क्वायर, तो इसी को उधर भेजेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है k स्क्वायर माइनस 2। ये 9th क्लास में पढ़ाया था, इनकेस नहीं पढ़े हो तो वापस एक बार रिवाइज करना खुद से करके, ठीक है। ये मैंने इधर लिख भी दिया फॉर्मूला। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इसकी वैल्यू k स्क्वायर माइनस 2 और इसको हमने k माना है, ये सपोज किया है, लेट किया है, और प्लस का 5। क्लियर? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। सबको क्लियर हुआ? ये वाली बात क्लियर है सबको? ये अगर k होगा तो ये k स्क्वायर माइनस 2 होगा, ये k स्क्वायर माइनस 2 हो गया तो ये अब 3k स्क्वायर और माइनस का 3k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 6 प्लस 5 तो माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 3k स्क्वायर माइनस का 3k
प्लस का k माइनस का 1 बराबर 0। 3k कॉमन लिया और यहाँ से प्लस का 1 लेंगे और यहाँ बन जाएगा 3k इंटू k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई? तो 3k और वहाँ से प्लस 1, तो 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है -1/3, यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है 1। मतलब k आपका क्या था x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -1/3 या फिर x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1। अब नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस बताना है इसका, तो ज़रा देख लेते हैं कितने रियल सोल्यूशंस होंगे। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाओ x² और x² प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 और ये x उधर चला गया और ये हो गया माइनस का x, तो ये हो गया 3x² प्लस का x प्लस का 3 बराबर का 0। हाँ, अब यहाँ पर भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कुछ गलती किया, बता दो भाई कुछ गलती किया हूँ क्या। 3k² x प्लस 1/a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2 माइनस 2 चला गया उधर, 3k² माइनस 6 प्लस का 5 तो माइनस का 1, 3k² माइनस का 2k, सही है सब कुछ। तो 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 1, तो 3k² और माइनस 3k प्लस का k, तो ठीक है ये भी सही है, -1/3 और 1 ये भी सही है, ये भी सही है। तो इससे तो रूट्स नहीं आ रहे भाई, 3x² प्लस 3 और माइनस x इधर ले आएंगे प्लस x, ये रूट नहीं आ रहा है, x नेगेटिव -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 9 चौके 36, तो भैया ये नेगेटिव, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो नो रियल रूट्स, यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा x² प्लस का 1 इज इक्वल्स टू x, इसको उधर ले आओ x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से भी x इक्वल्स टू 1 प्लस का 1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से भी रूट्स नहीं आ रहे हैं। तो एक्चुअली में इसके कोई भी रूट्स बने ही नहीं हैं। अभी मैं अच्छा 0 रूट्स था क्या, जब मेरे को लग रहा था शायद मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ क्या। तो हेंस वी हैव गॉट दिस आंसर। और ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, देखो 2024 का सवाल है, 24 जनवरी को, मतलब अभी से ठीक 1 साल पुराना ये सवाल है, हो सकता है अभी आपको भी आ जाए ये सवाल। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तुम खुद ही बताओ क्या ये सवाल आसान नहीं है? आसान है यार, इसमें कुछ भी करना था, कुछ नहीं करना था, इसको k मानना था, ये बाजू में लिखा हुआ है k² माइनस 2, सॉल्व करते जाइए आंसर आ जाएगा सटासट। बस सॉल्विंग की स्पीड मतलब तेज होनी है। ठीक है, समझ पाए? तो हेंस वी हैव गॉट द आंसर। अब बात करते हैं टाइप 2 रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अब रिलेशनशिप तुमको पहले से पता होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a और अल्फा माइनस बीटा का मॉड √d/a। ये √d/a नहीं भी याद अगर हो तो अल्फा माइनस बीटा निकाल भी लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा मॉड में है तो रूट अंडर लिख देंगे इसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और फिर इसको लिख देंगे रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो इससे भी सॉल्व हो जाता है, या तो तुम ऐसे कर दो या तो फिर वो ये जो d/4 a लिखा हुआ है ना वो यहीं से निकाला हुआ है, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे b/a डालोगे और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे c/a डालोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो या तो इसको ऐसे याद कर लो या फिर एग्जाम में ऐसे सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है। मैं हमेशा सॉल्व करता हूँ, मैं कोई चीज़ें याद नहीं रहती ज़्यादा, तो मैं प्रेफर करता हूँ सॉल्व करना। ठीक है, तुम देख लेना तुमको ज़्यादा आसान क्या है। अब ऐसे ऐसे फॉर्मूले रिजल्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो याद कर लो तो समय बच जाएगा, याद नहीं भी कर रहे हो तो उसी वक्त निकाल लेना। ठीक है, चलिए अब सीधा सवाल दिखाता हूँ। सवाल कहता है अल्फा रियल नंबर को बिलोंग करता है, अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 माइनस 30 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए के सारे पॉसिबल वैल्यूज के प्रोडक्ट क्या होंगे। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा। अपने को पता है अगर अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो -60 पे पावर 1/4 आ जाएगा। अब आपको पता है अगर पावर 1/4 है और हमको ऐसे भी अल्फा प्लस बीटा से अल्फा 4 प्लस बीटा 4 पहुंचना है, तो मेरे को दोनों साइड सबसे पहले एक बार स्क्वायर करना चाहिए, फिर ये हो जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा और इज इक्वल्स टू माइनस तो गायब हो जाएगा, ये 60 पे पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब 2 अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू c/a, तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू 2a आ जाएगी प्लस का अल्फा² प्लस बीटा² बराबर √60 या 60 पे पावर 1/2। इसको इधर ले जा रहा हूं और दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं, तो अब हो जाएगा मेरा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा² बीटा²। मैंने सिर्फ इसका स्क्वायर किया है और इसको उधर ले जा रहा हूं, तो √60 पे पावर 1/2 माइनस 2a और इसका पूरे का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करना था। समझ पाए?
तो इसको उधर ले गया, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 60 माइनस 2a, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर ऐसा और इसका तो स्क्वायर ऐसा ही। अब अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू अपने को पता है, क्या पता है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 दिया हुआ -30 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो 2 और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पहले ही अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई a होता है, तो इसकी वैल्यू a है, तो इसके हिसाब से अल्फा बीटा की वैल्यू a थी, तो यहाँ a स्क्वायर आ गया, माइनस इसका स्क्वायर ओपन करो, तो रूट 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो प्लस का 4a स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू रूट 60 इंटू 2a, तो 4a रूट 60, तो यूं कह लो 4 रूट 60a। क्लियर है? चलिए जी, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये 2a स्क्वायर उधर भेज दो तो हो गया 2a स्क्वायर, -30 को उधर भेज दो तो 60 प्लस 30 हो गया 90, और ये माइनस का 4 रूट 60a, ठीक है, बराबर का 0। तो यहां से सबसे पहले 2 तो निपटता दिख रहा है, तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2 रूट 60 टाइम्स a प्लस का 45 बराबर 0। क्लियर? तो अब यहां से a की वैल्यू निकालनी है, पर a की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बोला था देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, पॉसिबल वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना है, तो यहां से a के जो भी रूट्स निकलेंगे उस रूट्स का प्रोडक्ट बोला है, तो अपने को पता ही है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने को पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाई a मतलब 45/1, आंसर इज 45। क्या ये सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। देखो कैलकुलेशन लेंदी था, कैलकुलेशन मतलब सॉल्विंग थोड़ा लेंदी था, एक बार स्क्वायर किया, फिर दूसरे बार स्क्वायर किया, फिर वैल्यू निकाला, फिर क्वाड्रेटिक बनाया, फिर वैल्यू आया। पर यही चीज तेजी से करोगे तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मतलब इतने में सॉल्व हो गया, 6-8 स्टेप लगे पर सॉल्व हो गया। तो आपको थोड़ा तेज करना पड़ेगा, ठीक है, बस यही इसका तरीका है। आगे बढ़ते हैं। गदर 2.0 3.0 टोटल रिवीजन कर लिया है। मौर्य साहब बहुत अच्छी बात है, आपके नंबर अच्छे आएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर तुमने अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई की है तो मेरा भरोसा कहता है मोहित कुमार मौर्य आके लिखेगा इन्हीं वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने मचा दिया, गदर मचा दिया एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 इज द आंसर। अगला सवाल कहता है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर पी नॉट इक्वल्स टू 0, पी क्यू आर बी द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट जीपी। ठीक है, पी क्यू आर क्या है, जीपी के टर्म्स है। इफ 1/L एंड 1/अल्फा 1/बीटा इज 3/4 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक बात। अब ध्यान से देखो, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, पीछे से बढ़ते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा होगा क्या? मनी मन में सोच लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा तो होगा। अब यहां से देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो ध्यान से जरा देखो, मैं ऐसा लिख दूं क्या कि यहां पर मेरे को वैल्यूज दिख रही हैं कि चलो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो पहले यहीं से लिख देते हैं -b/a, तो -q, जैसे अल्फा प्लस बीटा होगा कैसे, यहां पे लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा -b/a ऊपर वाले इक्वेशन से, तो -q/p, और अल्फा इंटू बीटा वहां के -r/p। ठीक है, तो जो गिवन मैंने वहां से लिखा है, अभी इसकी वैल्यूज इससे निकाल सकते हैं पर मैंने निकाली नहीं है, निकाल देंगे या निकाल ही लेते हैं, रुक जाओ, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा बराबर 3/4, ऐसा ही ना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बराबर 3/4। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज -q/p, तो इन दोनों का डिवीजन क्या होगा, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस कटेगा और p कटेगा, मतलब q/r दिया हुआ है तुमको 3/4, इसको इधर या फिर ऐसे ही रहने दो, तो q/r की वैल्यू 3/4 है। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिखो, अल्फा प्लस बीटा -q/p होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -r/p। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस का, ये q स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस का 4r, ये बाई का p स्क्वायर, और अगर p भी कॉमन लेना तो pr नीचे p स्क्वायर, एलसीएम बना लिया। इसकी वैल्यू अपने को चाहिए थी। अब तो देखो, हाँ अब देखो, यहां तक हमने सब कुछ कर लिया, इस पूरे इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब एक रिलेशन और दिया हुआ है कि पी क्यू आर जो है ना जीपी का टर्म है,
क्या है, पी क्यू आर जी पी का टर्म है। तो अगर पी को मैं ए मानूं तो क्यू मेरा क्या हो जाएगा, ए, मैं कैपिटल ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये ए, तो ये हो जाएगा ए आर, और आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा, जीपी है तो अब इन वैल्यूज को यहां पे पुट करो। तो सबसे पहले क्यू आर में डालोगे, तो क्यू आर में डालोगे तो क्यू क्या है ए आर, और आर क्या है ए आर स्क्वायर, तो ये है ए आर और ये है ए आर स्क्वायर बराबर 3/4। तो सब कटेगा, आर बचेगा, आर उधर, तो दिस एम्प्लॉयज कैपिटल आर, कॉमन रेशियो जो है 4/3। तो ये एक चीज दिमाग में रखते हैं। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी आर अपॉन पी स्क्वायर। तो वैल्यू निकालनी है जो वो है क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी आर बटा पी स्क्वायर, ऐसा ही है, क्यू स्क्वायर 4 पी आर बटा पी स्क्वायर। अब वैल्यूज डालो यहाँ पे, क्यू की वैल्यू तो ए आर पूरे का स्क्वायर प्लस 4, पी के जगह पे ए आर और आर के जगह पे ए आर स्क्वायर होल डिवाइड में पी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर निपट गया। तो आर स्क्वायर प्लस 4r क्यूब बटा 1, तो बटा 1 तो हटा ही दो, वैल्यू क्या रहा, आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस का 4r क्यूब, ऐसा ही रहा ना, आर स्क्वायर प्लस 4 का प्लस 4r क्यूब, और आर हमने निकाल दिया था 4/3। तो अब यहाँ पे डाल दो 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4/3 का होल क्यूब। ठीक है भाई, थोड़ा लंबा है अनडाउटेडली, मैं समझ रहा हूँ लंबा है, पर यही इसकी वैल्यू है, 80/9 आया। आगे सॉल्व कर लेना, बढ़िया आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ या ना एक बार। तो देखो एक बात तुमको समझ में आया होगा, अभी तक हमने इतने सवाल सॉल्व कर लिए, 7 सवाल सॉल्व हो गए, जेईई मेन 2024 के ही हैं सारे, 23 और 24 के। तुमको एक बात दिखा होगा कि कोई भी सवाल टफ नहीं है, सब में वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उधर रूट्स निकालने थे, सारे सवाल आसान आ रहे हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा लंबा लेके जा रहा है। जैसे यहाँ पर इतना सॉल्व किया तब आर आया कॉमन रेशियो, यहाँ इतना सॉल्व किया इतना आया, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू डालो, वैल्यू डाल के फिर यह निकालो और फिर इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है। आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर होगा सर, अच्छा माफी चाहते हैं, आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर p था ना 4pr, तो p की वैल्यू a है, r नहीं है, सॉरी माफी चाहते हैं, मेरी गलती। तो ये a और a काट दिए, तो आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर 5r स्क्वायर आ जाएगा, तो ये है r स्क्वायर, तो ये 5r स्क्वायर, तो 5 इंटू दिस, बाकी को छोड़ दो, तो 5 इंटू दिस, तो ये हो गया, आंसर ही आ गया 16 पचे 80 और 9, तो ये आंसर आ गया 80/9। ठीक है, आ रहा है 5r स्क्वायर, सबको समझ में आया। चलिए हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेशन लेंदी है, कैलकुलेशन लेंदी है मतलब आपको कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, इसका और कोई उपाय नहीं है और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है, बस कैलकुलेशन फास्ट कर लो, बाकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट आसान है। क्लियर, बड़े आगे। सर आप मेरे लिए 2 काम और कर दो ना प्लीज, 13 श्योर शॉर्ट टॉपिक, एनसीईआरटी हाइलाइट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर दो ना प्लीज। मौर्य साहब कर देंगे, डोंट वरी, होगा, सब कुछ होगा, यही होगा। Alpha beta are the roots of this equation. If 1 by alpha and 1 by beta are the roots of this equation, then alpha minus 1 by alpha, beta minus 1 by beta into alpha plus 1 by beta, beta plus 1 by alpha की वैल्यू क्या होगी। वेरी गुड, बहुत सारी चीज़ें पूछ दी। तो देखो हमें दिया हुआ क्या क्या है, पहले ये समझो। तो अपने को दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2p, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज c बाई ए, तो c बाई ए इज इक्वल टू 2, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा करेंगे, तो सीधी सी बात है कि ये माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2q बाई 2, तो माइनस का q आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा तो वही सेम वैल्यू दे रहा है। तो इसको सॉल्व करो ज़रा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा बराबर माइनस क्यू। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है वहाँ से 2, तो 2 को इधर भेजेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमारा माइनस का 2q, ऐसा ही आ रहा ना। तो इस बात से तो साफ दिख रहा है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है, माइनस बी बाई ए है, माइनस 2q बाई 2, तो माइनस क्यू आ रहा है, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। तो इस बात से साफ समझ में आ रहा है कि p और q बराबर है, आ रहा है समझ में, p और q बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से p और q, बस मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि ये कुछ तो मिसप्रिंटिंग है, कि बस मिसप्रिंटिंग ना निकले, मिसप्रिंटिंग होगा दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे को ऐसा पक्के से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये मिसप्रिंटिंग है कुछ,
पक्की बात है। 1/α बीटा 2 है, पक्की बात है, कुछ ना कुछ तो मिसप्रिंट है, बट ठीक है बना लेते हैं, तरीका देख लेंगे। हाँ ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -2q और अल्फा प्लस बीटा -2p, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है p बराबर q है और अल्फा इंटू बीटा 2 आ गया। ठीक बात। अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ दिया ही नहीं है, तो अगर इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है और हमारे को पूरा आंसर p या q के फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। अच्छा हाँ, मिसप्रिंट है ना, समझ में आ गया। देखो मिसप्रिंट इसलिए है कि अगर सब कुछ सही दिया रहता तो इसके हिसाब से -2q और -2p सेम आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से p और q सेम है। अब अगर p और q सेम है तो 9/4 9 - q स्क्वायर और 9/4 9 - p स्क्वायर सेम ही आंसर है, और 9/4 9 + q स्क्वायर और 9/4 9 + p स्क्वायर ये भी सेम आंसर है, जो कि हो नहीं सकता। एक ऑप्शन में एक आंसर, मतलब एक सवाल में 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सेम हो जाए तो गड़बड़ है ना, फिर तो ये गलत है, पक्की बात है, मिसप्रिंट है। तो खैर एनीवेज मैं तुमको सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूँ। तरीका भी क्या, मतलब अब बस मल्टीप्लाई करना है। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा वैल्यू जानते हो 2, फिर अल्फा इंटू माइनस बीटा, तो माइनस अल्फा बाई बीटा, फिर माइनस अल्फा बाई इंटू 1/α, तो ये माइनस बीटा बाई अल्फा, फिर 1/α 1/बीटा, तो प्लस 1/α बीटा। ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1/α 1, 1/बीटा इंटू 1 1, 1/बीटा 1/α 1/α बीटा। तो अल्फा बीटा आपको पता है, वो आप डाल देंगे। यहाँ पे जो बचा हुआ ये वैल्यूज आए हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के इसको इधर भेजिए तो अल्फा स्क्वायर, प्लस इसको इधर भेजिए तो बीटा स्क्वायर, नीचे अल्फा बीटा। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, बस वैल्यूज थोड़ी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट दिया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ गलत आया है। देखें जरा इन्होंने क्या किया है। हाँ देखा, ये देखो इक्वेशन में ही झोल है। x² + px + 2, हमारे को दिया हुआ है x² + 2px + 2, बट ठीक है समझ में आ गया तरीका। यहाँ पे आप px करके बना लीजिएगा, बट तरीका समझ में आया, बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया। हाँ क्लियर, इतने करने से 97 आएंगे, आ जाएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। यहां तक समझ गए तो अब अगला सवाल जेईई मेंस 2022 का सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। सवाल कहता है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस इक्वेशन इज 15, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स 1/α² + 1/β², सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, ये कितना है 15। देन 6 टाइम्स α³ + β³ का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। देखो भैया ये दिया हुआ है, अब अपने को पता है ये दिया हुआ है, तो इसको इधर लिखेंगे तो α² + β² बटा α² β², α² + β² क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बटा का अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर का 15। क्लियर है। अब यहां तक की अगर बात समझ में आ गई, अब बात करते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा है क्या। तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा वो है लेमडा माइनस λ/3, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो है -1/3। क्लियर है। अब जैसे ही ये सारी वैल्यूज आई, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, माइनस λ/3, तो हो गया -λ/3 का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा की जगह पे -1/3, ठीक है, और होल डिवाइडेड में ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो -λ/3 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -1/3, और नीचे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब -1/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई। सॉल्व करो। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो λ² 9 और यहाँ पे +2/3, तो 9 एलसीएम बना, तो 3 दूनी 6, ये बन गया λ² प्लस का 6 भगा 1, हाँ भगा 1 इक्वल्स टू 15, तो λ² + 6 इक्वल्स टू 15 आ रहा है। सॉल्व किया तो यहाँ से λ की वैल्यू ±3 आ रही है, ठीक है। तो λ² + 6 इक्वल्स टू 15, तो λ की वैल्यू ±3 आएगी। अच्छा अब अपने को क्या पूछा था, 6 टाइम्स α³ + β³ का होल स्क्वायर, तो 6 टाइम्स α³ + β³, तो ध्यान से देखो ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला बनेगा α³ + β³ का। मैंने a³ + b³ का फॉर्मूला निकाला है, कहाँ से निकाला है, तो इसका फॉर्मूला होता ऐसा है a + b का होल क्यूब
बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए इसको इधर भेज दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका, देखो अब आप लेमडा निकाल चुके हो +-3, तो लेमडा को अगर यहाँ डालोगे माइनस के साथ तो 3/3 तो 1 हो जाएगा, तो बस माइनस इंटू प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस प्लस मतलब 1 ही है, बट या तो +1 होगा या तो -1। तो मैं यहाँ 1 डाल रहा हूँ, माइनस प्लस लिखकर इसका क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा तो क्लियर भैया -1/3, तो -1/3 और फिर अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा तो ये हो जाएगा -+1 इस पूरे का होल स्क्वायर गुना 6। ठीक है, अब देखो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, +1 का क्यूब करेंगे तो +1 आएगा, तो 1 है तो ये बस सिंपल -1 प्लस ये दोनों तो प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस प्लस, तो माइनस का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये -1 रहेगा तो ये भी -1 रहेगा, तो -1 -1 -2 होगा, या फिर ये +1 रहेगा तो ये भी +1 रहेगा, तो +1 +1 भी +2, तो या तो -2 है या तो +2 है, लेकिन स्क्वायर बनने के बाद तो सब सेम हो जाएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं। तो इसका सीधा सीधा आंसर आया 6 गुना 4, आंसर 24। क्या है, सबको समझ में आया? बोलो भाई हाँ या ना। सबको समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? एकदम सिंपल सॉर्टेड, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, बड़े आराम से बना, आंसर पूरा पूरा सॉल्व किया, बस इक्वल टू डाला, वैल्यूज उठाकर डाली, डालने में जो भी टाइम लगा, जो भी सॉल्विंग करने में टाइम लगा वही लगा, बाकी तो आंसर आ गया। ठीक है, हेंस वी हैव गॉट द आंसर 24। क्लियर? बढ़े आगे। सर मुझे दंगल प्रो के साथ AIATS नहीं मिला, कुछ कीजिए। विराज एक मेल लिख दो मेरे को, मैं VKR को लिख दूंगा, टैग कर दूंगा vkr@vedantu.com। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अल्फा बीटा बी द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, देखो क्या पूछा, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा -b/a उसके हिसाब से 64 और अल्फा इंटू बीटा c/a उसके हिसाब से 256। 64 का मतलब होता है 2 पे पावर 6, 256 का होता है 2 पे पावर 8। क्लियर है? अब हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, तो ये ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है अल्फा पे पावर 3/8 बटा बीटा पे पावर 5/8 प्लस बीटा पे पावर 3/8 बटा अल्फा पे पावर 5/8, ऐसा लिखा हुआ है। एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, 3/8 प्लस 5/8 1 हो जाएगा अल्फा, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हुए तो 5/8 प्लस 3/8 1 हो जाएगा बीटा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा इंटू बीटा पूरा पावर 5/8। सही है? देखो कितना हलवा सवाल है ये, कि अब अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 2 पे पावर 6, तो अल्फा प्लस बीटा 2 पे पावर 6 डाल दिया, नीचे अल्फा इंटू बीटा अपने को पता है 2 पे पावर 8, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे डालेंगे 2 पे पावर 8 और पूरे का पावर 5/8, तो 8 8 कटा 2 पे पावर 5, तो आंसर आया 2 पे पावर 6 बटा 2 पे पावर 5, आंसर इज 2। क्लियर? बोल भाई मौर्य साहब, बिल्कुल सही है, सबको समझ में आया? क्लियर था? यस और नो? आसान नहीं है? लग रहा है कि हाँ यार ये तो बहुत ही हलवा है। 2020 22 24 जितना जब भी जिस भी साल का सवाल देखो सब हलवा ही हलवा पूछ रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके सवाल भी बहुत पूछे गए हैं, देखो 2024 में, 2023 में। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर तुम्हारे पास अल्फा बीटा रूट्स इसके दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 4, अल्फा स्क्वायर बीटा 4 नहीं होगा, अल्फा 4 बीटा 4 होगा, एंड दिस। तो सीधी सी बात यह है, कोई भी इक्वेशन आपको अगर कभी निकालना है जिसके रूट्स p और q दिए हुए हैं, तो क्वाड्रेटिक ऐसा बनता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब अगर आपको ये दोनों की वैल्यू निकाल ली, p प्लस क्यू और p इंटू क्यू, तो बस आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बस यही करना है। ठीक है, चलो तो रूट्स 1/अल्फा, अच्छा ये सब कुछ स्टैंडर्ड चीजें याद रखना। कभी किसी इक्वेशन का रूट अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है और एक इक्वेशन पूछे जिसका रूट -अल्फा माइनस बीटा है, तो आप बस सारे x को -x से रिप्लेस कर दोगे। ठीक वैसे ही अल्फा बीटा का रूट्स है और एक इक्वेशन पूछे जहां पे रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा है, तो सिंपल x को आप 1/x से रिप्लेस करोगे। जैसा रूट्स में बदलाव आ रहा है, अल्फा -अल्फा से हो गया, बीटा -बीटा से रिप्लेस हुआ, तो हम x को -x से कर देंगे। अल्फा 1/अल्फा हो गया, बीटा 1/बीटा हो गया, तो x को 1/x कर देंगे। वैसे ही अल्फा पे पावर n, बीटा पे पावर n हो गया, देखो अल्फा पे पावर n हो गया, बीटा पे पावर n, तो आप x को रिप्लेस कर देंगे x पे पावर 1/n से। समझ रहे हो? x को रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस x बाई x पे पावर 1/n से, यहाँ पे पावर n लगा, यहाँ पे पावर 1/n कर दो।
के टाइम्स अल्फा के टाइम्स बीटा हुआ तो एक्स को एक्स बाई के कर दो, तो यहां पर मल्टीप्लाई हुआ, यहां डिवाइड कर दिया, सब में उल्टा कर देना है। अगर दोनों में सेम चीज हो रही है तो आप एक्स में वही सेम चीज कर दो उल्टे में। क्लियर? तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस बहुत अच्छा काम आता है। जैसे यहाँ अल्फा में के ऐड हुआ, बीटा में के ऐड हुआ, तो आप एक्स में के माइनस कर दो, एक्स रिप्लेस बाय एक्स माइनस के। क्लियर है? समझ गए होगे? तो ये थोड़े से क्या कहते हैं वो याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत फायदा देता है, काम आपका जल्दी हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा लिख ले रहा हूं। एक मिनट दे, चलो भैया। ठीक है, हाँ चलो अब सवाल देखो, क्या कह रहा है सवाल, पढ़ो एक बार। सवाल कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा फोर। ये अल्फा स्क्वायर बीटा फोर नहीं होगा, पक्की बात है, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। अल्फा फोर प्लस बीटा फोर है, बाय मिस्टेक लिख दिया। तो एक रूट है अल्फा फोर प्लस बीटा फोर, इसको मानो पी, और एक रूट है अल्फा सिक्स प्लस बीटा सिक्स बाई 10, इसको मानो क्यू। तो आपको सबसे पहले पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? निकालते हैं। अपने को क्या क्या गिवन है? अपने को गिवन है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए तो माइनस टू रूट टू, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए तो माइनस वन, ठीक है? दोनों दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, पी जो है वो क्या है, अल्फा फोर प्लस बीटा फोर, सही बात। अब पी जैसे ही अल्फा फोर प्लस बीटा फोर आया, सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो माइनस टू अल्फा बीटा, ये क्या हो गया? नहीं एक मिनट, सॉरी, उल्टा सॉल्व कर रहा हूँ। इसको आप ऐसा करो, आप अल्फा फोर बीटा फोर कैसे ला सकते हो? आप ला सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे और माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर दोगे, ठीक है? और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ब्रेक करो तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो सकता है, माइनस टू अल्फा बीटा हो सकता है, और इस पूरे का होल स्क्वायर बाहर लगा हुआ है, माइनस टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? वैल्यूज पुट करनी शुरू करो। तो वैल्यूज पुट करोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा टू माइनस टू रूट टू का स्क्वायर, चार दूनी आठ, आठ माइनस टू, और अल्फा बीटा माइनस वन, तो ये माइनस वन, इस पूरे का होल का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन का होल का स्क्वायर। सॉल्व करो, ये हो जाएगा प्लस, तो 8 प्लस 2 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 और ये 1 हो गया, 100 माइनस 2 100 माइनस 2 98। ये आया पी का वैल्यू, पी का वैल्यू 98 आया। अब वैसे ही क्यू निकालो। क्यू निकालने के लिए क्या करोगे? क्यू निकालने के लिए अल्फा 6 प्लस बीटा 6 बाद में बाई 10 कर लेंगे, बाद में बाई 10 कर लेंगे। तो अल्फा 6 प्लस बीटा 6 के लिए मैं लिखूं क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब, इससे 6 आएगा, लेकिन माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद करो, अभी फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो उसी हिसाब से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारा ए और बी है, लिख दिया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तुमको पता है क्या? तो ये वैल्यू हमने यहां निकाली थी, ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो सॉल्व कर रहे थे, जो 8 माइनस ऑफ माइनस टू, मतलब माइनस ऑफ माइनस टू आया, तो 8 प्लस 2 10 हो गया, और 10 हो गया तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो था हमारा, यही 10 था, हाँ यही 10 था। तो ये इसकी वैल्यू 10 आई थी, देखो सॉल्व किया ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पूरा सॉल्व किया, तो 8 माइनस ऑफ माइनस टू 10 आ गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू उसका 10 यूज कर लेते हैं, नहीं तो यही सेम राम कहानी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने कर लिया 10 का क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये तो माइनस 1 का स्क्वायर था तो 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे फिर से 10। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मेरे को, 10 का 10 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 10 निकल गया, बचा गया 100 माइनस 3, इसका मतलब 970 आया। और ये क्यू, ध्यान रखना इसमें डिवाइडेड बाई 10 था ना, डिवाइडेड बाई 10 था, तो अगर डिवाइडेड बाई 10 करोगे,
सॉरी हाँ यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 97। क्यू की वैल्यू क्या आ गई 97। तो आपका P 98 है, Q 97 है, आपका एक रूट है 98 और एक रूट है 97। तो अब आप क्वाड्रेटिक नहीं बना लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 98 प्लस 97 टाइम्स एक्स प्लस 98 इंटू 97। अब मेरे को एक बात तो समझ में आ रहा है यहाँ से कि 200 में 5 कम, यहाँ माइनस 195 आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन मेरे को नहीं पता, बट 8 7 56, लास्ट डिजिट 6 आएगा। 8 7 जा 56 होता है ना, तो 8 7 जा 56 का लास्ट डिजिट 6। तो अब ऑप्शन देखते हैं 195 9506 और 195 9466। तो ये दोनों नहीं चुन पाओगे, इन दोनों में शो ऑप्शन बनेगा आपका। तो दोनों में से कौन सा सही है, इसके लिए आपको फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मैं मल्टीप्लाई का भी एक आसान तरीका बता देता हूँ। ये तो समझ में आ गया, 98 इंटू 97 कैसे करोगे। इसको लिख लेना 100 माइनस 2, इसको लिख लेना 100 माइनस 3, 100 इंटू 100 10,000 4 जीरो, और 100 इंटू माइनस 3 माइनस 300 और माइनस 200 तो माइनस 500, सॉरी माइनस 500, और उसके बाद माइनस 2 माइनस 3 प्लस का 6। तो 10,000 माइनस 500 9,500 और प्लस का 6 9,506। क्लियर है। तो ये जल्दी आपका कैलकुलेशन फास्ट करने में आपको मदद देगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? कैलकुलेशन फास्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि भैया कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा? बोलो हाँ या ना। सर लास्ट ईयर आप, हाँ अभिनव कुमार, मैं लास्ट ईयर का 13 श्योर शॉट दूंगा, डोंट वरी, मैं दूंगा, पक्के से दूंगा। सबको समझ में आ गया? बढ़े आगे। चलो भाई, अगर सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ना है। तो अगला सवाल ये रहा, जेईई मेंस 2023 का सवाल कहता है लेमडा जीरो नहीं है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और अल्फा एंड गामा इसके रूट्स हैं। तो 3 अल्फा बाई बीटा और 4 अल्फा बाई गामा आर द रूट्स किस इक्वेशन के? ठीक है, बताते हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले अल्फा बीटा जिसके रूट्स हैं लिख लो। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए तो 31/14, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए तो 3 लेमडा बाई 14, और फिर दूसरे वाले का अल्फा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा 53/35 53/35, और अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा सी बाई ए तो 4 लेमडा बाई 35। ठीक है। तो अब अपने को अल्फा बीटा और अल्फा गामा चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले लेमडा निकलना जरूरी है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को डिवाइड करते ही क्या आएगा, देखो जरा सॉल्व करते हैं पहले। इन दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बीटा बाई गामा आ जाएगा, निकालो बीटा बाई गामा। यही मनी मन में कर दो, लेमडा लेमडा निपट गया। 3/14 और 4/35, 3/14 4/35, 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 से काटेंगे 2 बार में, 5 या 15/8, 15/8 है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यही सेम चीज तुम यहां भी कर सकते हो। इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस तो नहीं, मतलब डिवाइड तो नहीं होगा, माइनस करो। माइनस करोगे तो अल्फा अल्फा निपट के बीटा माइनस गामा, तो यहां पर आ जाएगा बीटा माइनस गामा, और फिर हम गामा का वैल्यू पुट करके बीटा निकाल पाएंगे। बीटा माइनस गामा 31/14 माइनस 53/35, 31/14 माइनस 53/35। 14 और 35 का एलसीएम जो बनता है वो बनेगा 70, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 70 बना 5 या 15 155, माइनस 70 35 2 106। तो 155 माइनस 106 49 होता है। 49 डिवाइडेड बाई 70, तो बीटा माइनस गामा 49/70 आ रहा है, विच इज 7/10। ठीक है। और यहाँ पे गामा की वैल्यू आप पुट कर दो। यहाँ से आपने बीटा बाई गामा 15/8 निकाला था, बीटा की वैल्यू पुट कर दो, गामा उधर भेज दो। गामा उधर भेजेंगे तो 15/15 गामा बाई 8 आएगा। बीटा क्या आएगा 15 गामा बाई 8, तो यहाँ डाल दे रहे हैं 15 गामा बाई 8 माइनस गामा बराबर 7/10। सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 7 गामा बटा 8 बराबर 7/10। सही है ना। तो 7 निपट गया। गामा की वैल्यू 8/10, गामा की वैल्यू 8/10 विच इज 4/5। गामा जैसे ही 8/10 या 4/5 आया तो गामा की वैल्यू यहाँ पर बीटा इक्वल्स टू 15, बीटा क्या था 15 गामा बाई 8, तो यहाँ से 15/8 और गामा की वैल्यू 4/5 डाल दो। तो 4 से 8 कटा 2 बार में, 5 से 15 कटा 3 बार में, तो आंसर आ गया 3/2। तो बीटा की वैल्यू आ गई 3/2।
गामा आ गया, बीटा आ गया, तो अल्फा निकल जाएगा। अल्फा यहाँ बीटा डाल दो, तो यहाँ से अल्फा क्या आ रहा है भाई, ओहो सॉरी, बीटा क्या आया 3/2, बीटा क्या आया बीटा आया 3/2, तो 31/14 -3/2, 14 LCM 31 माइनस 7 या 21, 10/14, 10/14 मतलब 5/7, तो अल्फा क्या आया हमारा 5/7। अब मैं तीनों पे गोला लगा दे रहा हूँ भैया, क्या क्या निकला है, गामा निकला अपना, अल्फा निकला अपना, और बीटा निकला अपना। तो अल्फा बीटा गामा सब निकल गया। अब जैसे ही अल्फा बीटा गामा निकला, 3 अल्फा बाय बीटा, तो पी रूट ले रहे हैं 3 अल्फा बाय बीटा, तो 3 अल्फा बाय बीटा करो, 5/7 और 3/2, 5/7 3/2, 3 से 3 निपटा, 10/7, तो आंसर पी आ रहा है 10/7। और वैसे ही क्यू निकालो, क्यू क्या है 4 अल्फा बाई गामा, 4 अल्फा बाई गामा, तो 4 अल्फा की वैल्यू 5/7, 5/7, और गामा की वैल्यू 4/5, 4/5, 4 से 4 निपटा, 25/7, ये हो गया 25/7। तो भैया फाइनली हमारा पी आ रहा है 10/7, क्यू आ रहा है 25/7, पी आ रहा है 10/7, क्यू आ रहा है 25/7। भाई ये बहुत लंबा सवाल हो गया, बहुत ही लंबा हो गया। तो P और Q आ गया, हमारे दो रूट्स आ गए। अब हमसे पूछा है कि उस दो रूट्स का इक्वेशन कौन सा होगा। तो भैया x² होगा माइनस सम ऑफ रूट्स, तो माइनस 25 और 10 35/7, 35/7 मतलब 5x, और प्लस 10 × 25 250/49। तो फाइनल जो हमारा रहेगा वो रहेगा 49x² माइनस 50 माइनस 1 50, 250, 245, 245x प्लस का 250 बराबर का 0। ये 49x² माइनस 245x प्लस 250 काफ़ी लंबा था, पर ठीक है आ गया। कुछ भी ऐसा नहीं था, बस हाँ कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी था इसमें, मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, निकल ही नहीं रहा। देख रहे हो, यहाँ से शुरू किया था हमने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा इंटू गामा, सॉल्व किया, बीटा गामा में रिलेशन लाए, बीटा प्लस गामा माइनस गामा में रिलेशन आए नहीं लाए, और सॉल्व किया, तो फिर करते 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 अपना सबसे पहले गामा आया, फिर बीटा आया, फिर अल्फा आया, फिर पी की वैल्यू आई, फिर क्यू की वैल्यू आई, फिर हमने इक्वेशन बनाया। तो भैया बहुत ही लंबा था, बट आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल, जेईई मेंस 2021 का। सवाल क्या है, ध्यान से देखो, सिंपल लग रहा है सवाल। P प्लस क्यू की वैल्यू दी हुई है, P4 प्लस Q4 दिया हुआ है, P एंड Q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। किसके इक्वेशन के रूट्स हैं वो पूछ रहा है। देखो जरा ध्यान से, P प्लस क्यू में दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा P² प्लस Q² प्लस 2PQ बराबर का 4। इस 2PQ को उधर भेज दो, P² प्लस Q² बराबर 4 माइनस 2PQ, और अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो फिर से। तो फिर से स्क्वायर किया जब जैसे ही तुमने, ये हो जाएगा P4 प्लस Q4, और ये हो जाएगा प्लस का 2P² Q², और ये हो जाएगा इधर का 16 प्लस 4P² Q² माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 PQ। ठीक है, अब P4 Q4 की वैल्यू दी हुई है क्या, 272। अब वैल्यूज डालना, पुट करो और सॉल्व करो। ये 272, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 272, उसके बाद ये 272 2P² Q²। तो मैं ऐसा करता हूँ, PQ को K मान लेता हूँ, K मान लूँ, तो ये 2K² बराबर 16, तो प्लस का 2K² बराबर का 16, 16 के बाद 4K² माइनस 16K प्लस 4K² माइनस 16K। ऐसा ही PQ को K माना है, ठीक है भाई। अब सॉल्व करो, इन सबको उधर भेजें तो 2K², इसको भी उधर भेजें तो, और उधर माइनस 16K ऑलरेडी है, 272 उधर माइनस जाएगा, माइनस का 256 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 2 निकाल दो, 2 निकालोगे तो K² माइनस का 8K माइनस का 128 बराबर का 0। 128 होता है 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 3, सॉरी 3, 16 और 8, 16 और 8 का अंतर है, तो K माइनस 16 और K माइनस 16 और K प्लस 8 बराबर का 0। तो K क्या है हमारा, वही PQ है, तो PQ की वैल्यू या तो 16 या PQ की वैल्यू -8, और P प्लस Q तो अपने को पता है।
p प्लस क्यू पता है 2, तो हमें बोला है कि किसके रूट्स होंगे, तो देखो 2 तो पता है, तो 2 पता है तो -2x तो रहेगा ही रहेगा, तो सब में -2x भाई, x स्क्वायर भी रहेगा वो भी है। अब सारी लड़ाई यहीं पर है भैया, p इंटू क्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट 16 है या -8, तो 16 होगा तो ये आएगा आंसर, -8 होगा तो -8 आना चाहिए, लेकिन -8 ऑप्शन में कहीं नहीं है, -8 है ऑप्शन में नहीं है, +8 है, तो इसका मतलब -8 होता अगर ऑप्शन में तो मेरे को और चेक करना पड़ता, पर यहाँ 16 दिख रहा है, साफ साफ 16 दिख रहा है, 16/a मतलब c/a 16, तो हेंस आंसर बिकम्स c। क्लियर, तो हेंस आंसर बिकम्स c। अब देखो ये पूरा राम कहानी ही करने में बस तेज तेज करोगे तो हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। क्लियर है साहब? सर आपने वो वीडियो बनाया था ना 2023 के शिफ्ट्स कौन से इजी कौन से टफ, वैसा ही 2024 का भी बना दो प्लीज। ठीक है सैकत, करते हैं कोशिश। चलिए जी, तो टाइप 3 भी अपना कंप्लीट हुआ। अब आते हैं टाइप 4 में, न्यूटन्स थ्योरम। न्यूटन्स थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। न्यूटन्स थ्योरम ये कहता है, न्यूटन्स थ्योरम में क्वेश्चंस कैसे हैं पहले तो वो देख लीजिए, वो समझ में नहीं आएगा, तो कहता क्या है पहले वो सुनिए। न्यूटन्स थ्योरम ये कहता है कि जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कोई इक्वेशन है ax² + bx + c, ठीक है, और आपने कोई vn लिखा, कोई भी vn लिखा जो है αn + βn या फिर αn - βn, ठीक है, तो आप अगर इसी फॉर्मेट में ax² + bx + c में x स्क्वायर है तो avn + 1 bvn और cvn - 1, अब ये क्या हुआ, तो देखो यहां पर x का फॉर्मेट देखो, x का 2 पावर, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, ऐसा ही है ना, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, x का पावर 0 है, मतलब x का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, पहले 2 फिर 1 फिर 0, और उसके साथ a b c जुड़ा हुआ है, तो इसने क्या किया vn लिखा है यहाँ पे, vn से एक बड़ा पावर लिया vn + 1, फिर यहाँ vn, फिर उससे एक छोटा vn - 1, और इसको भी a b c के साथ जोड़ा। तो ये न्यूटन थ्योरम कहता ये है कि भाई अगर तुम ऐसा करते हो ना, मतलब ये लिखा हुआ है ना, तो उसमें अगर तुम ऐसे भी लिख देते हो तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। लोगों ने बोला ऐसा कैसे सेटिस्फाई करेगा भाई, ये क्या बात हो गई सेटिस्फाई करेगा, तो न्यूटन ने बोला चलो हम प्रूफ कर देते हैं, तो बोला कि ठीक है, मान लो vn की वैल्यू αn + βn है, ठीक है, तो vn + 1 क्या होगा, αn + 1 + βn + 1, a के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, उससे एक कम पावर b के साथ आता है, x² से एक कम, तो यहां पर αn + βn डाल दो, ठीक, और c में जो कांस्टेंट वाला है उसमें एक और कम पावर हो जाएगा, αn - 1 + βn - 1, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया कि बोला कि अल्फा वाले सारे टर्म साथ रखो, तो अल्फा वाले सारे टर्म साथ रखोगे तुम, तो aαn + 1, देखो aαn + 1 प्लस bαn और फिर cαn - 1 प्लस cαn - 1। अब ऐसा ही बीटा वाला भी होगा, लेकिन एक बार अल्फा दिखा देते हैं। इन तीनों में से αn - 1 कॉमन निकालो, तो जैसे ही तुम तीनों में से αn - 1 कॉमन निकालोगे, यहां पर α² बचेगा, तो a² प्लस यहाँ पे b बचेगा क्योंकि तुमने n - 1 निकाला है, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि αn - 1 निकाल लिया। अब अगर अल्फा बीटा इसका रूट था, तो अगर रूट था तो ये तो सेटिस्फाई होगा, ये a² b प्लस c = 0, तो इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 0, तो αn - 1 × 0, और अब तक समझ चुके होंगे कि अच्छा बीटा में भी वही पैटर्न लगेगा, तो यहां पर वही सेम चीज आएगी, बीटा पे पावर n - 1 × 0, तो क्या ये टोटल 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो यही क्या है न्यूटन थ्योरम। न्यूटन थ्योरम कहता है कि जिस पैटर्न में आपके पास इक्वेशन है, आपके पास ax² bx + c है, आप यहां पर सबसे बड़ा पावर, उससे एक कम पावर, उससे एक कम पावर, अगर ऐसा फॉर्मेट है तो आप भी वही सेम फॉर्मेट में कोई नया vn जिसका कोई पावर n होगा वो भी डाल सकते हो। समझ पाए क्या? शायद ना समझ पाए होगे उतना, लेकिन मैं सवाल दिखाऊंगा तो और अच्छा बढ़िया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये सवाल है, अब इस सवाल में क्या है, बोलता है अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है, और इसने एक an बनाया है, an है अल्फा पे पावर n प्लस बीटा पे पावर n, ठीक है। तो बोला कि फिर बताइए मिनिमम वैल्यू ऑफ a 2023 प्लस a 2025 बटा a 2024। अब a 2023 24 25 कैसे निकलेगा, यहां से, मतलब ये पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू a 2023 मतलब अल्फा पे पावर 2023 प्लस बीटा पे पावर 2023, ये है आपका a 2023।
प्लस ए 2025, तो ये अल्फा 2025 प्लस बीटा 2025 बटा ए 2024, तो ये है अल्फा 2024 प्लस बीटा 2024। क्लियर? तो इसका कहना है कि इसकी वैल्यू बताइए और इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। चलिए बताते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे ही तुम कोशिश करोगे तुमको दिख रहा है यहां पर अल्फा, यहां पर अल्फा, दोनों में से कौन सा कॉमन आ सकता है? अल्फा 2023। बचेगा क्या? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। और वैसे ही इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? बीटा 2023। और बचेगा क्या? 1 प्लस बीटा स्क्वायर। और नीचे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो रहने देते हैं अभी जब कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो अभी पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं सिर्फ। अब देखो, इसके आगे क्या करोगे? इसके आगे नहीं सॉल्व होगा, तो अब इसके आगे दिमाग लगाना है इक्वेशन से। इक्वेशन से कैसे दिमाग लगाओगे? देखो जरा ध्यान से। देखो, तुम ऐसा कर सकते हो क्या कि ये अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अगर इसमें अल्फा पुट करोगे तो क्या लिखेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस ये माइनस वाले टर्म को मैं उधर भेज देता हूं, तो यहां क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अल्फा स्क्वायर प्लस 1। और इस पूरे को उधर भेज देंगे तो इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 तो रहेगा, बस इसके साथ एक x है जहां पर अल्फा आएगा। ऐसा ही होगा। अब तुम बोलोगे ये क्यों किया भाई आपने? क्योंकि मेरे को 1 प्लस अल्फा स्क्वायर मिल गया। देखो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर मिल गया। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू जो भी फलाना ढिमकाना है। तो तुम बोलोगे इससे फायदा क्या? इससे फायदा ये कि देखो, जैसे अल्फा इसमें डाल के मैंने ये इक्वेशन निकाला, बीटा भी डालूंगा तो सेम इक्वेशन आएगा। इसका मतलब बीटा स्क्वायर प्लस 1 भी यही सेम चीज रहेगी, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 टाइम्स बीटा। तो इससे होगा यूं कि मैं यहां अल्फा 2023 में इसमें 1 प्लस अल्फा स्क्वायर में ये वैल्यू डाल दूंगा। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर में अल्फा इंटू ये डालते ही होगा यूं, अल्फा 2023 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, और फिर वैसे ही प्लस बीटा 2023 बीटा इंटू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब तुमको दिख रहा होगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 कॉमन, तो निकालो कॉमन। तो तुम्हारा निकला टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 कॉमन। बच क्या गया? अंदर बचा अल्फा 2024 प्लस बीटा 2024। ध्यान से देखो, अल्फा इंटू अल्फा 2023 2024, बीटा 2023 इंटू बीटा 2024, तो वही आ गया अंदर। और देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में वही सेम चीज है, अल्फा 2024 बीटा 2024। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर से ये सेट हो जाएगा। सही है? तो ये दोनों निपट गए। तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। और हमें क्या बोला था? ये जो भी है इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू तो ये आई है, मतलब इसका हमसे मिनिमम पूछ रहा है। तो तुम समझ पा रहे हो क्या? ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू इसका वर्टेक्स पॉइंट होता है, और वर्टेक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू सबको समझ में आ रहा है कि माइनस d/4a होगा। तो अगर इसका मिनिमम निकालना है, तो माइनस d/4a करो, और माइनस d के जगह पे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4, और a की जगह पे 1, तो आंसर माइनस 1/4। समझ पाए? क्यों भाई, क्या जनता इस बात को समझ पाई? हाँ या ना? जरा बताओ जल्दी, क्या जनता इस बात को समझ पाई? बोलो भैया, यस और नो? चलो, अगर जनता इस बात को समझ पाई बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है एक बार में ना समझ पाओ तुम, एक आध दो और एग्जाम्पल करा रहा हूं और अच्छा क्लियर होगा। अब जैसे ये दूसरा सवाल है, अल्फा बीटा रूट्स इस इक्वेशन के हैं, और एस एन की वैल्यू दी हुई है 2023 अल्फा एन प्लस 2024 बीटा एन। ठीक है, अब इसको भैया कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास पूछा जो है, हमारे पास क्या पूछा है? हमारे पास बोला है कि फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये सारे ऑप्शन को देख के मेरे को समझ में आया कि जो भी पूछा जा रहा है वो S10 S11 S12 में पूछा जा रहा है। S10 S11 S12, S10 यहाँ पे 10 होगा, 11 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 11 12 होना चाहिए। हाँ, 10 11 12 11 12 10, जो भी बात हो रही है 10 11 12 में हो रही है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले 10 11 और 12 निकालता हूँ। तो मैं इसमें S10 लिखूंगा। 10 लिखते ही हो जाएगा 2023 अल्फा 10 प्लस 2024 बीटा 10।
ठीक है, S11 लिखता हूँ तो हो जाएगा 2023 अल्फा 11 प्लस 2022 नहीं 24 बीटा 11। ठीक है, अच्छा देखो कॉमन सेंस तो ये कह रहा है कि 10 11 जोड़ के 12 और के आसपास कुछ होना चाहिए, लेकिन मेरे को पता नहीं है, कॉमन सेंस तो भैया बहुत कुछ कहता है। तो मैं देखूंगा कि ये 10 और 11 का कैसा पैटर्न बन सकता है। तो उसके लिए आपको याद होगा पिछले बार भी हमने अल्फा बीटा इसमें पुट किया था और यहां से कुछ निकला था, तो एक बार पुट करो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 बराबर 0। अच्छा तो यहां से मैं जो समझ पा रहा हूं कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस 1 हो रही है। सही है क्या? अल्फा और 1 को उधर भेज दें तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस 1 हो रही है, या यूं कह लो अल्फा प्लस 1 की वैल्यू अल्फा स्क्वायर हो रही है। अच्छा तो ये इस्तेमाल यहां हो सकता है। कैसे? तुम ऐसा करो इन दोनों को अच्छा पहले ऐसा करते हैं, मैं वो भी लिख लेता हूं S12 क्या है, S12 लिख लेते हैं क्योंकि समझ में तो तभी आएगा ना। तो S12 हो जाएगा 2023 अल्फा 12 प्लस 2024 बीटा 12। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो S10 प्लस S11 बराबर दोनों कॉमन 2023 और अल्फा 10 अल्फा 11 में अल्फा 10 कॉमन, तो बचा क्या 1 प्लस अल्फा प्लस इन दोनों में ये कॉमन 2024 और क्या कॉमन बीटा 10 और 11 में बीटा 10, बचा क्या 1 प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर है, तो सिमिलरली बीटा स्क्वायर होगा बीटा प्लस 1 जब मैं बीटा पुट करूंगा। मतलब एक बात तो पक्की है, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा 10 अल्फा 12 2023 के साथ प्लस 2024 के साथ बीटा 10 और ये बीटा 2 होगा तो बीटा 12। और ये वाली वैल्यू किसकी आ रही है, ये वाली वैल्यू किसकी है जल्दी बताओ, S12। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि अच्छा S10 प्लस S11 S12 के बराबर है। तो आंसर आ गया S12 S10 और 11 के बराबर है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है और महसूस कर पा रहे हो कि अच्छा इस टाइप के सवाल, ये एकदम ही अलग जॉनर है क्वेश्चन का, ये जॉनर ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सबको समझ आ रहा है? यस और नो जरा जल्दी बता दो भाई। यस सर, नो, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब देखो ये सवाल भी है, बढ़िया सवाल है, वैसा ही सवाल है। क्या है? अब देखो धीरे धीरे सॉल्व करते करते तुम प्रो हो जाओगे इसमें। कहता है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अच्छी बात है। an है अल्फा n माइनस बीटा n, तो हमको a10 माइनस 2 a8 बटा 3 an a9 इसकी वैल्यू पूछा है। देखो बता देंगे, पहले तो डालो, तो ये हो जाएगा अल्फा 10 माइनस बीटा 10, ये हो गया a10 माइनस 2 टाइम्स a8, a8 हो गया अल्फा 8 माइनस बीटा 8 बटा 3 a9 3 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। क्लियर? अब ध्यान से देखो, फिर से अल्फा सारे साथ में बीटा सारे साथ में, अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8, तो अल्फा 8 कॉमन लिया, यहां पे बचेगा अल्फा स्क्वायर और माइनस 2। सही है? देखो तो अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8, अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8। क्लियर है? अब यहां पे माइनस बीटा 10 और प्लस का 2 बीटा 8, तो मैं माइनस का बीटा 8 कॉमन ले रहा हूं, बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस 2। देखो माइनस का बीटा 10 और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 2 बीटा 8 प्लस का 2 बीटा 8, ऐसा ही आ रहा है। अब इससे फायदा क्या, नीचे वाले को छोड़ देते हैं पहले। इससे फायदा क्या? फायदा ये कि यहां पर अगर अल्फा और बीटा डालोगे तो क्या आएगा, देखो जरा। तो वहां पर आ रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0। 6 अल्फा उधर भेजते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 6 अल्फा है ना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, 6 अल्फा इंटू अल्फा 8 और माइनस बीटा 8, यहां पे किससे रिप्लेस करूंगा, 6 बीटा, सेम चीज आएगी। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, नीचे आपका क्या आएगा, 3 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9। क्लियर है भाई? बढ़े आगे। तो अब दिख रहा होगा आपको 6 अल्फा 9 माइनस 6 बीटा 9, तो 6 साइड ले लो, तो अल्फा 9 माइनस बीटा 9, नीचे अल्फा 9 माइनस बीटा 9 से निपट गया, तो वैल्यू क्या बैठी, 6 बटा 3। नीचे 3 है ना, ऊपर 6 नीचे 3, आंसर इज 2। क्या ये सबको क्लियर हुआ? बताओ भाई हाँ या ना। क्लियर टू ऑल? यस और नो? सर कैन आई क्लियर जेई इफ आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ? अर्णव, ये कठिन सवाल है बेटा, ये तुम जानते हो इसका जवाब, मैं नहीं। बढ़े आगे।
सर आई सॉल्व इट क्विकली, बहुत अच्छी बात है, फास्ट सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, अगर सबको समझ में आ रहा है तो अब ये एक और सवाल जेई 2024 में पूछा हुआ है। क्या पूछा? वही सेम टाइप से पूछा है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, un इसकी वैल्यू है, तो u10 प्लस रूट 2 u9 क्या होगा? तो इसका मतलब u10 का मतलब होगा अल्फा 10 प्लस बीटा 10 प्लस रूट 2 टाइम्स u9 मतलब अल्फा 9 प्लस बीटा 9। बहुत बढ़िया, डिवाइड में 2u8 मतलब अल्फा 8 प्लस बीटा 8। ठीक है, अब अल्फा अल्फा वाले को साथ रखो, अल्फा अल्फा को साथ रखा, इन दोनों को तो दिख रहा है अल्फा 9 कॉमन आ रहा है और यहां बच रहा है अल्फा प्लस रूट 2, और वैसे ही बीटा 9 कॉमन लिया तो बच रहा है बीटा प्लस रूट 2। सही है, और इसकी वैल्यूज आएंगी कहां से? तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया इसकी वैल्यू ऊपर से ही आएगी, यहां पर अल्फा डाल दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 2 अल्फा माइनस 8 बराबर 0। तो यहां से अल्फा, हाँ यहां से अल्फा अगर कॉमन लेते हैं, अल्फा कॉमन लेते हैं तो बचेगा अल्फा प्लस रूट 2, और इस 8 को उधर भेज दो तो 8। तो इसका मतलब अल्फा प्लस रूट 2 क्या आ रहा है? अल्फा प्लस रूट 2 क्या आ रहा है? 8 अपॉन अल्फा। तो वैसे ही बीटा प्लस रूट 2 क्या आएगा? 8 अपॉन बीटा, ऐसा ही आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहां डाल दूं तो ये तुम समझ रहे हो 8 बाई अल्फा की वजह से ये हो जाएगा 8 अल्फा 8, 8 बाई अल्फा करेंगे तो अल्फा 9 बाई अल्फा अल्फा 8। वैसे ही ये बन जाएगा 8 बीटा 8 डिवाइड में 2 टाइम्स अल्फा 8 प्लस बीटा 8। तो आंसर निकल गया क्या? 8 कॉमन, 8 बाई 2, आंसर इज 4। बल्ले बल्ले, सारे समझ पाए? अरे बोलो, ठीक है। हाँ भाई, आ रहा है स्वाद? अब पकड़ पा रहे हो, अब समझ पा रहे हो कि हाँ भाई ऐसे आंसर निकलेगा इन सवालों का? क्यों? सबसे पहले मैंने बताया था सर, अरे हाँ हाँ मौर्य साहब हम समझ गए, सबसे पहले आपने बताया था। समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कि अच्छा इस तरीके से इन सवालों को जवाब निकलते हैं? क्यों भाई, अब निकाल लोगे सबका आंसर? हम लोग ऑलमोस्ट आखिरी पे पहुंच चुके हैं। इतना ही टाइप थे या एक आध दो और बच रहे, एक बच रहे हैं शायद, और पता नहीं। अल्फा बीटा बी द 2 रियल नंबर्स, अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा बीटा माइनस 1 है, पी एन दिया हुआ है अल्फा एन प्लस बीटा एन, पी एन माइनस 1 11, पी एन प्लस 1 29। तो वैल्यू पी एन स्क्वायर की पूछा है। कर पाओगे? बोलो भाई, यस और नो। अब देखो, अल्फा एन माइनस 1 मतलब सॉरी पी एन माइनस 1 क्या होगा? अल्फा एन माइनस 1 प्लस बीटा एन माइनस 1 बराबर 11। ठीक है, ठीक है यार, इसको कर लोगे कि मैं कर दूं? क्या कहती है जनता, क्या बोलती पब्लिक? कर लोगे? आसान है, कठिन नहीं है। मतलब होमवर्क दे दूं, एक आध दो होमवर्क कर लो सो दैट कि तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो जाए। कठिन नहीं है, इनफैक्ट आसानी है ये भी, वैसे ही सेम टाइप से बनेगा। कर पाओगे? पक्का पक्का? बहुत मजा आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है अगर बहुत मजा आ रहा है तो। चलिए, अगर सबको समझ में आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है तो वेरी गुड, फंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं। मैं इसको होमवर्क दिया हूं एक ठोको, सेम तरीके से बनेगा, और इन केस ना बन पाए तो भैया आंसर यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा बीटा माइनस 1 है, तो यहां पर इक्वेशन नहीं दिया है तो इक्वेशन बनाना, मतलब तुम कर लोगे ना। अगर सम ऑफ रूट्स 1 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट, तो बन गया ना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1। अब यहाँ पर अल्फा डाल दो तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 बराबर 0। वही सेम चीज हो गई, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1, है ना। तो ये कर पाओगे तो एक बार करने की कोशिश करना। और फिर यहाँ पर न्यूटन्स थ्योरम भी अगर लगा देते हो, जैसे n माइनस 1 और n प्लस 1 दिया हुआ है, तो अगर तुम यहाँ पर लगाओगे ये वाले में अगर न्यूटन्स थ्योरम, इसमें अगर न्यूटन्स थ्योरम लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? अल्फा पे पावर n प्लस 1 माइनस अल्फा पे पावर n माइनस अल्फा पे पावर n माइनस 1 बराबर 0, ऐसा लिखाओगे, ऐसे लिखोगे, पावर 2 पावर 1 पावर 0, तो ये इसी फॉर्मेट पे लिखा जाएगा। अब n प्लस 1, और यही सेम बीटा के लिए भी लिख लो, बीटा पे पावर n प्लस 1 माइनस बीटा पे पावर n माइनस बीटा पे पावर n माइनस 1 बराबर 0। देखो आसानी से बन जाएगा, दोनों को सिंपल ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे अल्फा पे पावर n प्लस 1 प्लस बीटा पे पावर n प्लस 1, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 29, इनका एडिशन 29 माइनस ये है pn अल्फा n प्लस बीटा n, तो ये यही है ना pn, ये pn, और अल्फा n माइनस 1 बीटा n माइनस 1 ये है 11, तो माइनस का 11 बराबर का 0। तो आपको 29 माइनस 11 pn क्या मिल गया? मोटा मोटी मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया। 29 माइनस 11 क्या मिल गया? 18। आपसे pn का स्क्वायर पूछा है, ठीक है, कर दिया भाई मैंने, पूरा ही कर दिया। 18 का स्क्वायर 324 आ गया। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉमन रूट्स के प्रॉब्लम। तो कॉमन रूट के प्रॉब्लम्स कैसे होंगे, क्या होंगे? तो कॉमन रूट्स में बड़ा सिंपल सा है कि कॉमन रूट का एक जो कॉन्सेप्ट पहले आता था कि जब भी कोई दो रूट्स दिए हुए हैं और कह रहा है उसमें कॉमन रूट है, तो उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम कर लो। तो अगर सेम है तो अच्छी बात, नहीं तो सेम कर लो, जो भी डिवाइड करना पड़े, और फिर दोनों को माइनस कर दो। माइनस करके जो एक्स की वैल्यू आएगी वही कॉमन रूट होगा। तो ये कॉमन रूट निकालने का तरीका होता था एक बहुत ही सिंपल सा। हालांकि इसका एक और एडवांस तरीका भी है कि एक्स स्क्वायर लिखो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो फलाना ढिमकाना, बट अभी उसमें नहीं घुसते हैं। अभी के टाइम में जो कॉमन रूट्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो थोड़े और अलग हैं, वो बताए हुए मतलब स्टिपुलेटेड फॉर्मूले पे नहीं पूछे जाते। तो भैया कैसे पूछे जाते हैं वो बता देता हूं, देखो जरा। तो दो कंडीशन होता है कि दोनों रूट कॉमन है या सिर्फ एक रूट कॉमन है। अब देखो बोथ रूट्स कॉमन में कोई सेंस नहीं बनेगा सवाल का। जैसे मान लो मैं लिखूं कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके दो रूट्स हैं 2 और 3, और एक और इक्वेशन है जो है 4x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 24। अब ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन में मैंने 4 मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया, मतलब दोनों सेम ही इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है इसके भी रूट्स वही निकलेंगे 2 और 3, जब इक्वेशन ही सेम है। तो जब दोनों के दोनों इक्वेशन सेम हो, जब दोनों के दोनों रूट्स सेम होते हैं, तब a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो सेम आता है। जैसे यहाँ पे 1/4, ये -5/-20 आएगा, ये 6/24 के सब तीनों बराबर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा केस है। तो दूसरा वाला केस हम लोग उतना पढ़ते ही नहीं है, मतलब क्योंकि पता ही है, तो लेमैन मतलब एकदम ही सिंपल सा केस है। तो पहला वाला केस पढ़ा जाता है वन रूट इन कॉमन। अब ये वन रूट इन कॉमन का कई तरीके हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक तरीका हो जाएगा एक्स नीचे और जैसे सॉरी एक्स का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर लिखोगे तो b1 इंटू सी2, तो b1 c2 मतलब होता क्या है, मैं इसी को नीचे लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, b2x प्लस c2, ये इक्वेशन यहाँ लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर जब तुम लिख रहे हो तो एक्स स्क्वायर को छुपा दोगे, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 ये लिखोगे इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर आएगा x, जब x लिखोगे तो इसको छुपाओगे a1 c2, तो ये हो जाएगा a1 c2 और यहाँ पे माइनस एक्स आएगा a1 c2 माइनस a2 c1 और बराबर एक बार कांस्टेंट लिखते हैं तो 1, जब कांस्टेंट लिखो तो कांस्टेंट छुपाओगे और इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये ना बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी यही करते थे, हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस से हट गया है तो आप शायद कोरिलेट ना कर पाओ, पर कॉमन रूट निकालने का ये तरीका होता है। अब यहां से करोगे क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस और ये दिस, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू आ जाएगी। फिर वही सेम काम तुम यहां पे करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो इन दोनों को इक्वेट करने से एक्स की वैल्यू आएगी। फिर यहां से जो एक्स की वैल्यू आई, से फॉर एग्जाम्पल यहां से एक्स की वैल्यू आती है अल्फा, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आता है, मान लेते हैं बीटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आता है बीटा। तो इस ये समझ रहे हो ना कि इसका मतलब अल्फा को यहां पुट करोगे तो अल्फा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बीटा, ऐसा होना चाहिए। तो वही सेम काम हम लोग यहाँ पे करते हैं और उसको करने से वैल्यूज आती है। ये लेकिन थोड़ा लंबा और पेचीदा तरीका है और अब IITs कम सवाल पूछते हैं इस पे, तो थ्योरी के तौर पे ध्यान रखिएगा, सवाल अगर एक आध दो दिख जाए तो बना लीजिएगा, अन्यथा छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बता दिया बोथ रूट कॉमन, अब सवाल देखते हैं। देखो जरा सवाल, तो सवाल में ये सवाल क्या है, कह रहा है, देखो जरा, इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a ग्रेटर देन 0 फॉर विच दिस एंड दिस हैव कॉमन रियल रूट इज 3/√2 बीटा, देन बीटा इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एक रूट कॉमन है। ठीक है, तो अब यार वो एक रूट कॉमन है, वो निकालने का क्या तरीका, तो जैसे अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया वो बता देता हूं एक बार, ताकि तुमको भी थोड़ा ध्यान में रहे, नहीं तो तुम ऐसा पूरा भूल ही जाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस का 1, लंबे तरीके से बता रहे हैं, इसका छोटा तरीका पॉसिबल है लेकिन एक बार पहले वो सीख लो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बटा, एक्स स्क्वायर को छुपाओ, -5 25 माइनस ए और 1, तो माइनस ए और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस होता है, इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसको छुपाओ, 1 इंटू -5 1 इंटू 1 तो ये -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट छुपाओ, 1 लिख रहे हैं, कांस्टेंट छुपाओ, 1 इंटू -a माइनस 5a तो प्लस का 5a। ठीक है, ठीक है, तो अब -x/-6, तो ये तो दोनों निपट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x/6 को उधर भेज देंगे, तो यहां पर x की वैल्यू जो आ रही है वो है 6/5a - a 4a, तो ये हो जाएगा 3/2a।
ठीक है। और ठीक वैसे ही इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 25 प्लस ए, मतलब ए प्लस 25, सही है ना। क्या था, दिस हाँ ठीक है। एक मिनट 5a इंटू 5, 25a था, सॉरी वेरी सॉरी 25a और प्लस का a, हाँ सॉरी 25a प्लस a 26a, सॉरी। तो ये हो गया 26a डिवाइड में, और डिवाइड में नीचे क्या आ रहा है 5a माइनस a, तो 5a माइनस a मतलब 4a, तो ये हो गया 4a। तो a कट गया, 26/4, 6 चौके 24, तो 6 आ गया। तो ये आ गया, नहीं एक मिनट 26 है ना, सॉरी 24 थोड़ी है। 26 का मतलब होगा 13/2, 2 से काटो तो 13/2। तो एक बात बताओ, ये 13/2 ये x का स्क्वायर है, तो x हमारा क्या आया था 3/2a का, तो इसका मतलब 3/2a का होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो इसको इधर भेजिए 4a स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 13/2 इज इक्वल्स टू 9। तो सॉल्व किया तो उसको उधर भेजा 18 या 2 से काट दो तो 2 नीचे 13 26। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो, काटा पीटी करने के बाद 26 नीचे 9/26 आ रहा है। ए स्क्वायर की वैल्यू 9/26 आ रही है। ए स्क्वायर की वैल्यू 9/26 आ रही है। अब ये हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू आई, ठीक है। अब ध्यान से देखो ए स्क्वायर की जैसे ही वैल्यू आई तो अब आप बहुत आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हो जो कॉमन रूट है, और यहां पर जो कॉमन रूट आया 3/2a, यही तो इक्वल है ना 3/√2b के, यही इक्वल है क्योंकि कह रहा है कॉमन रियल रूट इज दिस, ठीक है। तो हैव अ कॉमन रियल रूट इज, नहीं एक मिनट, सॉरी माफी चाहते हैं, ये कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू 3/2√b है, तो हमने a निकाला 9/26 a स्क्वायर। तो अब a का स्क्वायर कर दो, ये a की वैल्यू दिया हुआ है कि ये a की वैल्यू ये वाली है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/2 बीटा, तो बराबर हो जाएगा 9/26, 9 कट गया तो बीटा की वैल्यू आ रही है 13। सारे समझ पाए, बोलो हाँ या ना, सारे समझ पाए, तो बीटा की वैल्यू आ गई 13, तो हेंस दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है, और कॉमन रूट के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं। हालांकि ये बहुत लंबा हमने किया, इसका शॉर्ट तरीका ये था कि आप सिंपल दोनों को माइनस कर देते, जो मैंने तुमको बताया था कि बस सिंपल दोनों को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 1 से 2 को, तो x की वैल्यू 6/4 अल्फा, जो 3/2 अल्फा आया ना वो तुरंत मिल जाता, 3/2a जो हमारा आया था, दोनों माइनस करके ये वाली वैल्यू ये तुरंत मिल जाती। बट मेरे को बस वो प्रोसेस आपको समझाना था, इसलिए इतना आराम कहानी की है। ये 3/2a जैसे ही आता तुम इसमें पुट कर दो 3/2a, जैसे ही 3/2a पुट करोगे पूरा का पूरा, पहले में या दूसरे में, इन्होंने पहले में किया, तुम चाहे दूसरे में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही करोगे ये ए स्क्वायर की वैल्यू, एक इक्वेशन आ जाएगा ए स्क्वायर में, जैसे ही ये वैल्यू आया, ए की वैल्यू दी हुई थी तुम्हारे को, ए की वैल्यू 3/2√2 बीटा, वो वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो आसान तरीका भी था, बट मेरे को तरीका समझाना था प्रोसेस, इसलिए लंबे तरीके पे गया। चलो अब दूसरे सवाल पे आते हैं। कहता है ये इक्वेशन है हैज रिपीटेड रूट्स अल्फा। रिपीटेड रूट्स अल्फा मतलब कि अल्फा और अल्फा इसके दोनों रूट्स अल्फा है, मतलब इसमें इक्वेशन में 2-3 चीजें होंगी। पहला तो d 0 होगा, और अल्फा प्लस अल्फा सम ऑफ रूट जो 2 अल्फा होगा वो -2b/a होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर जो होगा वो 5/a होगा, वैसा होगा। अब कह रहा है इसके रिपीटेड रूट्स हैं विच इज ऑल्सो अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब अल्फा इसका, इस इक्वेशन का भी एक रूट है। इफ बीटा इज द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और इस इक्वेशन के सिर्फ एक रूट है अल्फा और अल्फा, रिपीटेड रूट्स। तो तब बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। ठीक है बताते हैं, चलिए देखिए। तो देखो भाई, पहले वाले में तुमको साफ साफ दिख रहा है 2 अल्फा इक्वल्स टू -2b, मतलब 2b/a, तो 2 कट गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई b/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई b/a। अब उसके बाद अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a मतलब 5/a, तो अल्फा स्क्वायर जो आया वो 5/a आया। ठीक है, वो भी ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर 5/a, तो b को यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा b²/a² बराबर 5/a, a से स्क्वायर कटा तो b² बराबर 5a। तो एक ये भी रिलेशन हमारे पास आ गया। तो ये 2 रिलेशन हमारे पास आया पहले इक्वेशन की मदद से। ठीक, अब हम दूसरे इक्वेशन में आते हैं। यहां पे कहता है अल्फा बीटा हमारे रूट्स हैं। तो अच्छा, ये 2bx -10 है भाई, ये मिसप्रिंट है,
-10 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx -10 है। अब देखो अल्फा भी इसका रूट है और बीटा भी इसका रूट है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं। अब यहाँ पे एक काम जो सबसे पहले सिंपल बच्चा सोचेगा वो सोचेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो ये हो गया 2b, और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो ये हो गया -10। पर इससे कुछ निकलने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि आपको अल्फा भी अननोन है और बीटा एक और नया अननोन आ गया, तो अब तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो तुम ये करने के बजाय ऐसा करो कि अल्फा इसका रूट्स है ना, तो अल्फा इसमें पुट कर दो। तो अगर ये अल्फा उठा के इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, अल्फा पुट करोगे तो अल्फा नहीं पुट कर रहा हूं मैं, मान रहा हूं b/a पुट कर रहा हूं। मतलब तुम अल्फा पुट करोगे, लिख लो पहले अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा -10 बराबर 0। तो जैसे ही ये पुट किया, अब अल्फा की वैल्यू डालो तो ये हो गया b² माइनस का 2b इंटू b/a और माइनस का 10 बराबर का 0। तो यहां से दिख रहा है अपने को साफ साफ कि यहां पर b²/a² अगर एलसीएम ले लें, नहीं चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं, b² की वैल्यू अपने पास है 5a। देखो b² की वैल्यू 5a है ना, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ b² की जगह पे हर जगह 5a डाल दो, तो ये बन जाएगा 5a बटा a² माइनस 2b², तो b² की जगह पे फिर से 5a, तो जगह 5a बटा a और माइनस का 10 बराबर का 0। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है तुमको, a और a निपट गए, -10 -20 उधर चला जाएगा +20, तो 5a अपॉन a², तो a से या स्क्वायर कटा, तो 5/a इक्वल्स टू 20। ऐसा ही ना, 5/a और -10 और -10 -10 उधर गया तो +20, तो a उधर गया और a नीचे इधर आया तो 1/4, तो a हमारा 1/4 आया। अब जैसे ही हमारा a 1/4 आया, तो यहाँ पे a 1/4 डालोगे तो 5/4, तो b² इक्वल्स टू 5/4, b² इक्वल्स टू 5/4, तो b की वैल्यू जो होगी √5/2। अब b √5/2 आ गया, तो a और b आ गया अपने पास। a और b आ गया तो अल्फा आएगा हमारा इन्हीं के डिवीजन से, तो इनका डिवीजन b/a कर दो, तो अल्फा जो है b अपॉन a, तो बाई 4 करेंगे तो 4 ऊपर 2√5 आ रहा है, 2√5, तो अल्फा बना 2√5। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2b था, या फिर अल्फा इंटू बीटा 10 कर लेते ना, आसान पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा -10 है, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा, तो बीटा क्या आ जाएगा -10 अपॉन अल्फा मतलब 2√5, तो 2 से कटा 5, तो ये हो गया -√5। तो अल्फा आया 2√5, बीटा आया -√5। हमसे पूछा α² प्लस β², तो α² प्लस β² निकल जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर प्लस √5 -√5 है, बट √5 -√5 स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। 5 चौके 20, 20 और 5 25, आंसर इज 25। बल्ले बल्ले, सबको समझ आया भाई? क्लियर है? अंकुर ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। सबको क्लियर हुआ, समझ गए, आसान था। तो देखो इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस, कहीं पूरे क्वाड्रेटिक चैप्टर ही ऐसा है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, मतलब कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। बस प्यारी सी बात यह है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इस ज़्यादा कैलकुलेशन को आप तेज फास्ट कैलकुलेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक और सवाल है, पता नहीं कितने सवाल है, ये शायद आखिरी है, पता नहीं, डोंट नो, देख लूँ क्या कितने हैं। अच्छा ये आखिरी सवाल है, तो ये आखिरी सवाल है, होमवर्क दे दूं या बना दूं, क्या कहती है जनता? ये लास्ट है, इसको सॉल्व कर दूं या फिर छोड़ दूं तुम्हारे लिए, क्या बोलते हो? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, मैं थोड़ा इसको पहले अलाइनमेंट सही कर लूं। इक्वेशन देन जल्दी बताओ भाई, क्या बोलती पब्लिक? ना काफी होगा, बोल भाई, सॉल्व कर दूं कि छोड़ दूं, होमवर्क ले लोगे? होमवर्क दे दूं? चलो ठीक है, बच्चा बोल रहा होमवर्क दे दो। कठिन नहीं है, आसान है ये भी, एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है? तो इस पूरे, अच्छा वो वाला होमवर्क मैं दे रहा था, दे नहीं पाया था, तो दो होते होमवर्क, लेकिन वो वाला तो सॉल्व कर ही दिया था मैं, तो ये एक ही होमवर्क है, ठीक है? तो एक होमवर्क दे रहा हूँ बस, एक आखिरी सवाल, ये सॉल्व कर लेना। हैव सेम साइन वन ऑफ देम, दिस इक्वेशन दिया इज आल्सो अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वही सेम कॉमन रूट वाला प्रॉब्लम है, ठीक है? चलो भाई, तो देवियों और सज्जनों, आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है,
और उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन में मजा आया होगा और सेशन समझ आया होगा। ठीक है, तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होमवर्क प्रॉब्लम डीपीपी दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और दूसरा कि सॉल्व करने के बाद आप हर रोज, वापस से बोल रहा हूं, 2 मॉक टेस्ट लगाओ, बेहद जरूरी है। ठीक है, आपके लिए अभी सर्वाइवल है वो। ठीक है, तो 2 मॉक टेस्ट लगाइए, मार्क्स वहीं से बढ़ेंगे। क्लियर? चलो, सो दैट वाज ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।